रूल्स ऑफ एंगेजमेंट अमेरिकन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट्स एक 2000 की अमेरिकी युद्ध कानूनी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन विलियम फ्रिडकन द्वारा किया गया था, जिसे जिम वेब की एक कहानी से स्टीफन गगन द्वारा लिखा गया था और इसमें टॉमी ली जोन्स और सैमुअल एल जैक्सन ने अभिनय किया था। जैक्सन यूएस मैरीन कर्नल टेरी चाइल्डर्स की भूमिका निभाते हैं, जिन्होंने यमन में अमेरिकी दूतावास के बाहर अपने आदेशों के तहत सैनिकों को द्वारा कई नागरिकों को मारने के बाद कोर्ट मार्शल में लाया जाता है। फिल्म के निर्देशक विलियम फ्रिडकिन है, पटकथा स्टीफन गगन है, कहानी जेम्स वेब है, उत्पादित किया गया स्कॉट रूडी और रिचर्ड डी जनक द्वारा, अभिनेत्री टॉमी जी जोन्स और सैमुअल एल जैक्सन, गाय पियर्स है, ब्रूस ग्रीनवुड है, ब्लेयर अंडरवुड है, फिलिप बेकर हॉल, एनी आर्चर और बेन किसले। फिल्म का छायांकन विलियम ए फ्रेकर निकोला पेरोकनी द्वारा किया गया, संपादित ओगी हेंस द्वारा दिया गया, संगीत मार्क इसम के हैं, उत्पादन कंपनी स्कॉट रूडी प्रोडक्शन, 7 आर्ट्स पिक्चर द्वारा वितरित किया गया। श्रेष्ठ तस्वीर रिलीज हुई 7 अप्रैल 2000 को। कार्यक्रम 128 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली इसकी अंग्रेजी, अरबी और वियतनामी है। बजट 60 मिलियन का, बॉक्स ऑफिस पर 71.7 मिलियन। सन 1968 में वियतनाम युद्ध के दौरान एक विनाशकारी अमेरिकी अग्रिम ने अमेरिकी मरीन लेफ्टिनेंट हैंस जोन्स को घायल कर दिया और उनके लोगों की मौत हो गई। उसके साथ पलटन नेता लेफ्टिनेंट टेरी चार्ल्स ने होजिस की स्थिति पर मोटर्स हमले को बंद करने के लिए एक बंदी अधिकारी को डराने के लिए एक उत्तरी वियतनामी कैदी को मार डाला। अधिकारी का नाम बकसते हुए चाइल्ड्स ने होजेस को बताया कि सन 1996 में होजेस, जो अब एक कर्नल के है एक जग अधिकारी के रूप में 28 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त होने से के पूर्ण होने के तैयार है और कैप लीजन्स ऑफिसर्स क्लब में उसकी पूर्व सेवानिवृत्ति पार्टी में उन्हें उसके पुराने मित्र कर्नल टेरी चाइल्डर्स द्वारा सम्मानित किया जाता है, जो अब एक मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट में कमांडिंग ऑफिसर है। एफीबीएस रेडिनेस ग्रुप के हिस्से के रूप में चाइल्डर्स और उनकी यूनिट को दक्षिण पश्चिम एरिया में तैनात किया गया था, जिसे यमन में अमेरिकी राजदूत को खाली करने के लिए बुलाया था। जब दूतावास में अमेरिकी विरोधी द्वारा रॉक थ्रोइड्स, मोलोटोव कॉकटेल और गोलियों की बौछार में फूडा पकड़ा गया और एबिस डरमोरेन को उसके परिवार को हेलीकॉप्टर तक सुरक्षित ले जाते हुए चिल्डर्स ने दूतावास और अमेरिकी ध्वज को पुनः प्राप्त किया और आसपास की छतों पर स्नाइपर्स की भारी आग के तहत तीन मरीन मारे गए और चिल्डर्स ने अपने आदमियों को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसके परिणामस्वरूप बच्चे सहित 83 एनिमिटी यमनी सैनिकों और नागरिकों की मौत हो गई। शेष मरीन और दूतावास के कर्मचारी बच गए। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बिल सोकेल ने कर्नल पर घटना के लिए सभी दोष डालकर मध्य रूप से अमेरिकी संबंधों को उबारने की उम्मीद में सेना पर कोर्ट मार्शल चिल्ड्रन का दबाव डाला। चिल्ड्रंस होजेस को अपने बचाव पक्ष के लिए वकील के रूप में सेवा करने के लिए कहते हैं और वह निष्ठा से स्वीकार करता है कि होजेस ने अभियोजक मेजर विगस की एक याचिका सौदे को खारिज कर दिया, जो चिल्ड्रंस के अपराध के प्रति आश्वस्त थी और लेकिन मृत्युदंड पर विचार करने के निजी तौर पर इनकार करता है। बचाव तैयार करने के लिए कुछ समय के साथ होजेस यमन जाता है और जहां गवाहों और पुलिस का दावा है कि 9 सैनिकों ने निहत्थे भीड़ पर हमले गोलीबारी की प्रत्यक्ष
दूतावास और कुछ घायलों का दौरा करते हुए उन्होंने एक प्रकाशित सुरक्षा कैमरा में ऑडियो कैसेट टेप बिखरे हुए देखे। अमेरिकी लौटकर हुजेस ने घटनाओं को अपने संस्करण का समर्थन करने के लिए सबूतों को पूरी कमी के बारे में चिल्डर्स का सामना किया और जिसके परिणाम स्वरूप एक लड़ाई हुई और सोकल ने अपने वीडियो टेप को जला दिया जिसमें दिखाया गया कि भीड़ हथियारों से लैस थी और मरीन पर एक गोली चलाई गई और जिससे मोरेन को स्टेज पर झूठ बोलने के लिए मजबूर करती है और भीड़ को शांतिपूर्ण थी और चिल्डर्स उसके आदेशों को अनदेखी और उसके परिवार के लिए हिंसक अपमानजनक था और होसे मोरेन्स को इसके बारे में बताया गया था कि वह एक इसके बाद बताया जाता है कि जो चार्ल्स को आदेश का पालन करने का झिझकते थे वे भीड़ से गोलियां चलाने की गवाही देने के समर्थ थे। एक यमनी डॉक्टर गवाही देता है कि हुजेस को मिले टेप अमेरिका के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले प्रचार के लिए है लेकिन घोषणा करते हैं कि विरोध शांतिपूर्ण था। स्टैंड पर सोकाल के साथ हुजेस एक शिपिंग मैनिफेस्ट प्रस्तुत करता है जो साबित करता है कि बिना क्षतिग्रस्त कैमरे में टेप सोकेल को जला दिया गया है। सोकेल के कार्यालय में पहुंचा गया और तब लेकिन जब गायब हो गया था फुटेज के साथ जो संभवतः चिल्डर्स को दोष मुक्त कर देगा और स्टैंड लेते हुए चिल्डर्स बताते हैं कि भीड़ को सशस्त्र देखने के समक्ष पर एकमात्र जीवित मरना था। जिस तरह वह बिगस को चिल्डर्स को एक स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया है और उसने अपने आदमियों को मुद्र फुकरसा को बर्बाद करो चिल्लाकर आग खोलने का आदेश दिया है। वो चिल्डर्स अपना आपा खो देते हैं और यह घोषणा करते हुए कि वह बिगस की पसंद को खुश करने के लिए अपने आदमियों के जीवन का बलिदान नहीं देंगे। हुजेस की निराशा के लिए अभियोजन पक्ष कर्नल बिन ने काओ वियतनामी अधिकारी जिसने बक्सा एक खंडन गवाह के रूप में प्रस्तुत करता है। वह गवाही देते हुए चिल्डर्स ने युद्ध के एक निहत्थे कैदी को मार डाला। हुजेस की जिरह के दौरान काओ इस बात के समर्थ है कि वह चिल्डर्स से अमेरिकी जीवन को बचाने के लिए कार्रवाई की और अगर परिस्थितियां उलट जाती है तो काओ को भी ऐसा ही किया होता है। परीक्षण के बाद हुजेस ने केवल सोकेल को लापता टेप के बारे में बताया, सच्चाई को उजागर करने की कसम खाई और चिल्डर्स को शांति भंग करने की मामूली आरोप का दोषी पाया जाता है लेकिन एक अधिकारी को अनुसूचित आचरण की हत्या और मुक्त कर दिया जाता है। बिगस वियतनाम में चिल्डर्स के कार्यों की जांच के बारे में हुजेस से संपर्क करता है लेकिन हुजेस ने गवाही देने से इनकार कर दिया और कोर्ट हाउस छोड़कर काओ में चिल्डर्स एक दूसरे को सलाम करते हैं और इस उपसंहार से पता चलता है कि सोकाल को सबूत नष्ट करने की दोषी पाया गया था और झूठी गवाही के मोरेन दोनों ने अपनी नौकरी खो दी और जबकि चिल्डर्स समानतापूर्वक सेवानिवृत्त कर दिए गए। रूल्स ऑफ इंगेजमेंट अमेरिकन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। रूल्स ऑफ इंगेजमेंट्स एक 2000 की अमेरिकी युद्ध कानूनी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन विलियम फ्रिडकन द्वारा किया गया था जिसे जिम वेब की एक कहानी से स्टीफन गगन द्वारा लिखा गया था और इसमें टॉमी ली जोन्स और सैमुअल एल जैक्सन ने अभिनय किया था। जैक्सन यूएस मैरीन कर्नल टेरी चाइल्डर्स की भूमिका निभाते हैं जिन्होंने यमन में अमेरिकी दूतावास के बाहर अपने आदेशों के तहत सैनिकों को द्वारा कई नागरिकों को मारने के बाद कोर्ट मार्शल में लाया जाता है। फिल्म के निर्देशक विलियम फ्रिडकिन है, पटकथा स्टीफन गगन है, कहानी जेम्स वेब है, उत्पादित किया गया स्कॉट रूडी और रिचर्ड डी जनक द्वारा, अभिनेत्री टॉमी जी जोन्स और सैमुअल एल जैक्सन, गाय पियर्स है, ब्रूस ग्रीनवुड है, ब्लेयर अंडरवुड है, फिलिप बेकर हॉल, एनी आर्चर और बेन किसले। फिल्म का छायांकन विलियम ए फ्रेकर निकोला पेरोकनी द्वारा किया गया। संपादित
ओगी हेंस द्वारा दिया गया संगीत मार्क इसम के हैं उत्पादन कंपनी स्कॉट रूडी प्रोडक्शन 7 आर्ट्स पिक्चर द्वारा वितरित की गई श्रेष्ठ तस्वीर रिलीज हुई 7 अप्रैल 2000 को। कार्यक्रम 128 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली इसकी अंग्रेजी, अरबी और वियतनामी है। बजट 60 मिलियन का, बॉक्स ऑफिस पर 71.7 मिलियन। सन 1968 में वियतनाम युद्ध के दौरान एक विनाशकारी अमेरिकी अग्रिम ने अमेरिकी मरीन लेफ्टिनेंट हैंस जोन्स को घायल कर दिया और उनके लोगों की मौत हो गई। उसके साथ पलटन नेता लेफ्टिनेंट टेरी चार्ल्स ने होजिस की स्थिति पर मोटर्स हमले को बंद करने के लिए एक बंदी अधिकारी को डराने के लिए एक उत्तरी वियतनामी कैदी को मार डाला। अधिकारी का नाम बकसते हुए चाइल्ड्स ने होजेस को बताया कि सन 1996 में होजेस, जो अब एक कर्नल के है एक जग अधिकारी के रूप में 28 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त होने से के पूर्ण होने के तैयार है और कैप लीजन्स ऑफिसर्स क्लब में उसकी पूर्व सेवानिवृत्ति पार्टी में उन्हें उसके पुराने मित्र कर्नल टेरी चाइल्डर्स द्वारा सम्मानित किया जाता है, जो अब एक मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट में कमांडिंग ऑफिसर है। एफबीएस रेडिनेस ग्रुप के हिस्से के रूप में चाइल्डर्स और उनकी यूनिट को दक्षिण पश्चिम एरिया में तैनात किया गया था, जिसे यमन में अमेरिकी राजदूत को खाली करने के लिए बुलाया था। जब दूतावास में अमेरिकी विरोधी द्वारा रॉक थ्रोइड्स, मोलोटोव कॉकटेल और गोलियों की बौछार में फूडा पकड़ा गया और एम्बेसडर मोरेन को उसके परिवार को हेलीकॉप्टर तक सुरक्षित ले जाते हुए चिल्डर्स ने दूतावास और अमेरिकी ध्वज को पुनः प्राप्त किया और आसपास की छतों पर स्नाइपर्स की भारी आग के तहत तीन मरीन मारे गए और चिल्डर्स ने अपने आदमियों को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसके परिणामस्वरूप बच्चे सहित 83 यमनी सैनिकों और नागरिकों की मौत हो गई। शेष मरीन और दूतावास के कर्मचारी बच गए। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बिल शोकेल ने कर्नल पर घटना के लिए सभी दोष डालकर मध्य रूप से अमेरिकी संबंधों को उबारने की उम्मीद में सेना पर कोर्ट मार्शल चिल्ड्रन का दबाव डाला। चिल्ड्रन होजेस को अपने बचाव पक्ष के लिए वकील के रूप में सेवा करने के लिए कहते हैं और वह निष्ठा से स्वीकार करता है कि होजेस ने अभियोजक मेजर विगस की एक याचिका सौदे को खारिज कर दिया, जो चिल्ड्रस के अपराध के प्रति आश्वस्त थी और लेकिन मृत्युदंड पर विचार करने के निजी तौर पर इनकार करता है। बचाव तैयार करने के लिए कुछ समय के साथ होजेस यमन जाता है और जहां गवाहों और पुलिस का दावा है कि 9 सैनिकों ने निहत्थे भीड़ पर हमले गोलीबारी की। प्रत्यक्ष दूतावास और कुछ घायलों का दौरा करते हुए उन्होंने एक प्रकाशित सुरक्षा कैमरा में ऑडियो कैसेट टेप बिखरे हुए देखे। अमेरिकी लौटकर होजेस ने घटनाओं को अपने संस्करण का समर्थन करने के लिए सबूतों को पूरी कमी के बारे में चिल्डर्स का सामना किया और जिसके परिणाम स्वरूप एक लड़ाई हुई और सोकल ने अपने वीडियो टेप को जला दिया, जिसमें दिखाया गया कि भीड़ हथियारों से लैस थी और मरीन पर एक गोली चलाई गई और जिससे मोरेन को स्टैंड पर झूठ बोलने के लिए मजबूर करती और भीड़ को शांतिपूर्ण थी और चिल्डर्स उसके आदेशों को अनदेखी और उसके परिवार के लिए हिंसक अपमानजनक था। और होजेस मोरेन्स को इसके बारे में बताया गया था कि वह इसके बाद बताया जाता है कि जो चार्ल्स को आदेश का पालन करने का झिझकते थे, वे भीड़ से गोलियां चलाने की गवाही देने के समर्थ थे। एक यमनी डॉक्टर गवाही देता है कि होजेस को मिले टेप अमेरिका के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले प्रचार के लिए है, लेकिन घोषणा करते हैं कि विरोध शांतिपूर्ण था। स्टैंड पर सोकाल के साथ होजेस एक शिपिंग मैनिफेस्ट प्रस्तुत करता है जो साबित करता
है कि बिना क्षतिग्रस्त कैमरे में टेप सोकेल को जला दिया गया है। सोकेल के कार्यालय में पहुंचा गया और था तब, लेकिन जब गायब हो गया था फुटेज के साथ, जो संभवतः चिल्डर्स को दोष मुक्त कर देगा। और स्टैंड लेते हुए चिल्डर्स बताते हैं कि भीड़ को सशस्त्र देखने के समक्ष वह एकमात्र जीवित रख मरना था। जिस तरह वह बिगस को चिल्डर्स को एक स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया है और उसने अपने आदमियों को फुकरसा को बर्बाद करो चिल्लाकर आग खोलने का आदेश दिया है। वो चिल्डर्स अपना आपा खो देते हैं और यह घोषणा करते हुए कि वह बिगस की पसंद को खुश करने के लिए अपने आदमियों के जीवन का बलिदान नहीं देंगे। होजेस की निराशा के लिए अभियोजन पक्ष कर्नल बिन ने काओ वियतनामी अधिकारी जिसने बक्सा एक खंडन गवाह के रूप में प्रस्तुत करता है, वह गवाही देते हुए चिल्डर्स ने युद्ध के एक निहत्थे कैदी को मार डाला। होजेस की जिरह के दौरान काओ इस बात के समर्थ है कि वह चिल्डर्स से अमेरिकी जीवन को बचाने के लिए कार्रवाई की, और अगर परिस्थितियां उलट जाती है तो काओ को भी ऐसा ही किया होता है। परीक्षण के बाद होजेस ने केवल सोकेल को लापता टेप के बारे में बताया, सच्चाई को उजागर करने की कसम खाई और चिल्डर्स को शांति भंग करने की मामूली आरोप का दोषी पाया जाता है, लेकिन एक अधिकारी को अनुसूचित आचरण की हत्या और मुक्त कर दिया जाता है। बिगस वियतनाम में चिल्डर्स के कार्यों की जांच के बारे में होजेस से संपर्क करता है, लेकिन होजेस ने गवाही देने से इनकार कर दिया और कोर्ट हाउस छोड़कर काओ में चिल्डर्स एक दूसरे को सलाम करते हैं। और इस उपसंहार से पता चलता है कि सोकाल को सबूत नष्ट करने की दोषी पाया गया था और झूठी गवाही के मोरेन दोनों ने अपनी नौकरी खो दी, और जबकि चिल्डर्स समानतापूर्वक सेवानिवृत्त कर दिए गए। रूल्स ऑफ इंगेजमेंट अमेरिकन मूवी के फैक्टो रिव्यूज हिंदी में। रूल्स ऑफ इंगेजमेंट्स एक 2000 की अमेरिकी युद्ध कानूनी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन विलियम फ्रिडकन द्वारा किया गया था, जिसे जिम वेब की एक कहानी से स्टीफन गगन द्वारा लिखा गया था, और इसमें टॉमी ली जोन्स और सैमुअल एल जैक्सन ने अभिनय किया था। जैक्सन यूएस मैरीन कर्नल टेरी चिल्डर्स की भूमिका निभाते हैं, जिन्होंने यमन में अमेरिकी दूतावास के बाहर अपने आदेशों के तहत सैनिकों को द्वारा कई नागरिकों को मारने के बाद कोर्ट मार्शल में लाया जाता है। फिल्म के निर्देशक विलियम फ्रिडकिन है, पटकथा स्टीफन गगन है, कहानी जेम्स वेब है, उत्पादित किया गया स्कॉट रूडी और रिचर्ड डी जनक द्वारा, अभिनेत्री टॉमी जी जोन्स और सैमुअल एल जैक्सन, गाय पियर्स है, ब्रूस ग्रीनवुड है, ब्लेयर अंडरवुड है, फिलिप बेकर हॉल, एनी आर्चर और बेन किसले। फिल्म का छायांकन विलियम ए फ्रेकर निकोला पेरोकिनी द्वारा किया गया, संपादित ओगी हेंस द्वारा दिया गया, संगीत मार्क इसम के हैं, उत्पादन कंपनी स्कॉट रूडी प्रोडक्शन, 7 आर्ट्स पिक्चर द्वारा वितरित की गई। श्रेष्ठ तस्वीर रिलीज हुई 7 अप्रैल 2000 को। कार्यक्रम 128 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली इसकी अंग्रेजी, अरबी और वियतनामी है। बजट 60 मिलियन का, बॉक्स ऑफिस पर 71.7 मिलियन। सन 1968 में वियतनाम युद्ध के दौरान एक विनाशकारी अग्रिम ने अमेरिकी मरीन लेफ्टिनेंट हैंस जोन्स को घायल कर दिया और उनके लोगों की मौत हो गई। उसके साथ पलटन नेता लेफ्टिनेंट टेरी चार्ल्स ने होजेस की स्थिति पर मोटर्स हमले को बंद करने के लिए एक बंदी अधिकारी को डराने के लिए एक उत्तरी वियतनामी कैदी को मार डाला। अधिकारी का नाम बकसते हुए चार्ल्स ने होजेस को बताया कि 1996 में होजेस, जो अब एक कर्नल के है एक जग अधिकारी के रूप में 28 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त होने के पूर्ण होने के तैयार है, और कैप
लीजन्स ऑफिसर्स क्लब में उसकी पूर्व सेवानिवृत्ति पार्टी में उन्हें उसके पुराने मित्र कर्नल टेरी चाइल्डर्स द्वारा सम्मानित किया जाता है, जो अब एक मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट में कमांडिंग ऑफिसर है। एफीबीएस रेडीनेस ग्रुप के हिस्से के रूप में चाइल्डर्स और उनकी यूनिट को दक्षिण पश्चिम एरिया में तैनात किया गया था, जिसे यमन में अमेरिकी राजदूत को खाली करने के लिए बुलाया था। जब दूतावास में अमेरिकी विरोधी द्वारा रॉक थ्रोइड्स, मोलोटोव कॉकटेल और गोलियों की बौछार में फूटा पकड़ा गया और एम्बेसडर मोरेन को उसके परिवार को हेलीकॉप्टर तक सुरक्षित ले जाते हुए चिल्डर्स ने दूतावास और अमेरिकी ध्वज को पुनः प्राप्त किया और आसपास की छतों पर स्नाइपर्स की भारी आग के तहत तीन मरीन मारे गए और चिल्डर्स ने अपने आदमियों को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसके परिणामस्वरूप बच्चे सहित 83 यमनी सैनिकों और नागरिकों की मौत हो गई। शेष मरीन और दूतावास के कर्मचारी बच गए। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बिल सोकेल ने कर्नल पर घटना के लिए सभी दोष डालकर मध्य रूप से अमेरिकी संबंधों को उबारने की उम्मीद में सेना पर कोर्ट मार्शल चिल्ड्रन का दबाव डाला। चिल्ड्रन होजेस को अपने बचाव पक्ष के लिए वकील के रूप में सेवा करने के लिए कहते हैं और वह निष्ठा से स्वीकार करता है कि होजेस ने अभियोजक मेजर विगस की एक याचिका सौदे को खारिज कर दिया, जो चिल्ड्रस के अपराध के प्रति आश्वस्त थी और लेकिन मृत्युदंड पर विचार करने के निजी तौर पर इनकार करता है। बचाव तैयार करने के लिए कुछ समय के साथ होजेस यमन जाता है और जहां गवाहों और पुलिस का दावा है कि 9 सैनिकों ने निहत्थे भीड़ पर हमले गोलीबारी की। प्रत्यक्ष दूतावास और कुछ घायलों का दौरा करते हुए उन्होंने एक प्रकाशित सुरक्षा कैमरा में ऑडियो कैसेट टेप बिखरे हुए देखे। अमेरिकी लौटकर होजेस ने घटनाओं को अपने संस्करण का समर्थन करने के लिए सबूतों को पूरी कमी के बारे में चिल्डर्स का सामना किया और जिसके परिणाम स्वरूप एक लड़ाई हुई और सोकल ने अपने वीडियो टेप को जला दिया, जिसमें दिखाया गया कि भीड़ हथियारों से लैस थी और मरीन पर एक गोली चलाई गई और जिससे मोरेन को स्टैंड पर झूठ बोलने के लिए मजबूर करती और भीड़ को शांतिपूर्ण थी और चिल्डर्स उसके आदेशों को अनदेखी और उसके परिवार के लिए हिंसक अपमानजनक था। और होसेस मोरेन्स को इसके बारे में बताया गया था कि वह एक इसके बाद बताया जाता है कि जो चार्ल्स को आदेश का पालन करने का झिझकते थे, वे भीड़ से गोलियां चलाने की गवाही देने के समर्थ थे। एक यमनी डॉक्टर गवाही देता है कि होजेस को मिले टेप अमेरिका के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले प्रचार के लिए है, लेकिन घोषणा करते हैं कि विरोध शांतिपूर्ण था। स्टैंड पर सोकाल के साथ होजेस एक शिपिंग मैनिफेस्ट प्रस्तुत करता है, जो साबित करता है कि बिना क्षतिग्रस्त कैमरे में टेप सोकेल को जला दिया गया है। सोकेल के कार्यालय में पहुंचा गया और था तब, लेकिन जब गायब हो गया था फुटेज के साथ, जो संभवतः चिल्डर्स को दोष मुक्त कर देगा। और स्टैंड लेते हुए चिल्डर्स बताते हैं कि भीड़ को सशस्त्र देखने के समक्ष वह एकमात्र जीवित मरना था। जिस तरह वह बिगस को चिल्डर्स को एक स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया है और उसने अपने आदमियों को फुकरसा को बर्बाद करो चिल्लाकर आग खोलने का आदेश दिया है। और चिल्डर्स अपना आपा खो देते हैं और यह घोषणा करते हुए कि वह बिगस की पसंद को खुश करने के लिए अपने आदमियों के जीवन का बलिदान नहीं देंगे। होजेस की निराशा के लिए अभियोजन पक्ष कर्नल बिन ने काओ वियतनामी अधिकारी जिसने बक्सा एक खंडन गवाह के रूप में प्रस्तुत करता है, वह गवाही देते हुए चिल्डर्स ने युद्ध के एक निहत्थे कैदी को मार डाला। होजेस की जिरह के दौरान काओ इस बात के समर्थ है कि वह चिल्डर्स से अमेरिकी जीवन को बचाने के लिए कार्रवाई की और अगर परिस्थितियां उलट जाती है तो काओ को भी ऐसा
ही किया होता है। परीक्षण के बाद होजेस ने केवल सोकेल को लापता टेप के बारे में बताया, सच्चाई को उजागर करने की कसम खाई और चिल्डर्स को शांति भंग करने की मामूली आरोप का दोषी पाया जाता है, लेकिन एक अधिकारी को अनुसूचित आचरण की हत्या और मुक्त कर दिया जाता है। बिगेस वियतनाम में चिल्डर्स के कार्यों की जांच के बारे में होजेस से संपर्क करता है, लेकिन होजेस ने गवाही देने से इनकार कर दिया और कोर्ट हाउस छोड़कर काउ में चिल्डर्स एक दूसरे को सलाम करते हैं और इस उपसंहार से पता चलता है कि सोकाल को सबूत नष्ट करने की दोषी पाया गया था और झूठी गवाही के मोरेन दोनों ने अपनी नौकरी खो दी और जबकि चिल्डर्स समानतापूर्वक सेवानिवृत्त कर दिए गए। रूल्स ऑफ इंगेजमेंट अमेरिकन मूवी के फैक्टो रिव्यूज हिंदी में। रूल्स ऑफ इंगेजमेंट्स एक 2000 की अमेरिकी युद्ध कानूनी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन विलियम फ्रिडकन द्वारा किया गया था, जिसे जिम बेव की एक कहानी से स्टीफन गगन द्वारा लिखा गया था और इसमें टॉमी ली जोन्स और सैमुअल एल जैक्सन ने अभिनय किया था। जैक्सन यूएस मैरीन कर्नल टेरी चाइल्डर्स की भूमिका निभाते हैं, जिन्होंने यमन में अमेरिकी दूतावास के बाहर अपने आदेशों के तहत सैनिकों को द्वारा कई नागरिकों को मारने के बाद कोर्ट मार्शल में लाया जाता है। फिल्म के निर्देशक विलियम फ्रिडकिन है, पटकथा स्टीफन गगन है, कहानी जेम्स वेब है, उत्पादित किया गया स्कॉट रूडी और रिचर्ड डी जनक द्वारा, अभिनेत्री टॉमी जी जोन्स और सैमुअल एल जैक्सन, गाय पियर्स है, ब्रूस ग्रीनवुड है, ब्लेयर अंडरवुड है, फिलिप बेकर हॉल, एनी आर्चर और बेन किसले। फिल्म का छायांकन विलियम ए फ्रेकर निकोला पेरोकिनी द्वारा किया गया, संपादित ओगी हेंस द्वारा दिया गया, संगीत मार्क इसम के हैं, उत्पादन कंपनी स्कॉट रूडी प्रोडक्शन, 7 आर्ट्स पिक्चर द्वारा वितरित की गई। श्रेष्ठ तस्वीर रिलीज हुई 7 अप्रैल 2000 को। कार्यक्रम 128 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली इसकी अंग्रेजी, अरबी और वियतनामी है। बजट 60 मिलियन का, बॉक्स ऑफिस पर 71.7 मिलियन। सन 1968 में वियतनाम युद्ध के दौरान एक विनाशकारी अमेरिकी अग्रिम ने अमेरिकी मरीन लेफ्टिनेंट हैस जोन्स को घायल कर दिया और उनके लोगों की मौत हो गई। उसके साथ पलटन नेता लेफ्टिनेंट टेरी चार्ल्स ने होजेस की स्थिति पर मोटर्स हमले को बंद करने के लिए एक बंदी अधिकारी को डराने के लिए एक उत्तरी वियतनामी कैदी को मार डाला। अधिकारी का नाम बकसते हुए चाइल्ड्स ने होजेस को बताया कि सन 1996 में होजेस, जो अब एक कर्नल के है एक जग अधिकारी के रूप में 28 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त होने से के पूर्ण होने के तैयार है और कैप लीजन्स ऑफिसर्स क्लब में उसकी पूर्व सेवानिवृत्ति पार्टी में उन्हें उसके पुराने मित्र कर्नल टेरी चाइल्डर्स द्वारा सम्मानित किया जाता है, जो अब एक मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट में कमांडिंग ऑफिसर है। एफबीएस रेडीनेस ग्रुप के हिस्से के रूप में चाइल्डर्स और उनकी यूनिट को दक्षिण पश्चिम एरिया में तैनात किया गया था, जिसे यमन में अमेरिकी राजदूत को खाली करने के लिए बुलाया था। जब दूतावास में अमेरिकी विरोधी द्वारा रॉक थ्रोइड्स, मोलोटोव कॉकटेल और गोलियों की बौछार में फूटा पकड़ा गया और एम्बेसडर मोरेन को उसके परिवार को हेलीकॉप्टर तक सुरक्षित ले जाते हुए चिल्डर्स ने दूतावास और अमेरिकी ध्वज को पुनः प्राप्त किया और आसपास की छतों पर स्नाइपर्स की भारी आग के तहत तीन मरीन मारे गए और चिल्डर्स ने अपने आदमियों को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसके परिणामस्वरूप बच्चे सहित 83 यमनी सैनिकों और नागरिकों की मौत हो गई। शेष मरीन और दूतावास के कर्मचारी बच गए। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बिल सोकेल
ने कर्नल पर घटना के लिए सभी दोष डालकर मध्य रूप से अमेरिकी संबंधों को उबारने की उम्मीद में सेना पर कोर्ट मार्शल चिल्ड्रन का दबाव डाला। चिल्ड्रंस होजेस को अपने बचाव पक्ष के लिए वकील के रूप में सेवा करने के लिए कहते हैं और वह निष्ठा से स्वीकार करता है कि होजेस ने अभियोजक मेजर विगस की एक याचिका सौदे को खारिज कर दिया जो चिल्ड्रस के अपराध के प्रति आश्वस्त थी और लेकिन मृत्युदंड पर विचार करने के निजी तौर पर इनकार करता है। बचाव तैयार करने के लिए कुछ समय के साथ होजेस यमन जाता है और जहां गवाहों और पुलिस का दावा है कि 9 सैनिकों ने निहत्थे भीड़ पर हमले गोलीबारी की। प्रत्यक्ष दूतावास और कुछ घायलों का दौरा करते हुए उन्होंने एक प्रकाशित सुरक्षा कैमरा में ऑडियो कैसेट टेप बिखरे हुए देखे। अमेरिकी लौटकर होजेस ने घटनाओं को अपने संस्करण का समर्थन करने के लिए सबूतों को पूरी कमी के बारे में चिल्ड्रस का सामना किया और जिसके परिणाम स्वरूप एक लड़ाई हुई और सोकल ने अपने वीडियो टेप को जला दिया जिसमें दिखाया गया कि भीड़ हथियारों से लैस थी और मरीन पर एक गोली चलाई गई और जिससे मोरेन को स्टैंड पर झूठ बोलने के लिए मजबूर करती है और भीड़ को शांतिपूर्ण की और चिल्ड्रस उसके आदेशों को अनदेखी और उसके परिवार के लिए हिंसक अपमानजनक था और होसेस मोरेन्स को इसके बारे में बताया गया था कि वह एक इसके बाद बताया जाता है कि जो चार्ल्स को आदेश का पालन करने का झिझकते थे वे भीड़ से गोलियां चलाने की गवाही देने के समर्थ थे। एक यमनी डॉक्टर गवाही देता है कि होजेस को मिले टेप अमेरिका के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले प्रचार के लिए है लेकिन घोषणा करते हैं कि विरोध शांतिपूर्ण था। स्टैंड पर सोकाल के साथ होजेस एक शिपिंग मैनिफेस्ट प्रस्तुत करता है जो साबित करता है कि बिना क्षतिग्रस्त कैमरे में टेप सोकेल को जला दिया गया है। सोकेल के कार्यालय में पहुंचा गया और था तब लेकिन जब गायब हो गया था फुटेज के साथ जो संभवतः चिल्ड्रस को दोष मुक्त कर देगा और स्टैंड लेते हुए चिल्ड्रस बताते हैं कि भीड़ को सशस्त्र देखने के समक्ष वह एकमात्र जीवित मरना था। जिस तरह वह बिगस को चिल्ड्रस को एक स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया है और उसने अपने आदमियों को फुकरसा को बर्बाद करो चिल्लाकर आग खोलने का आदेश दिया है और चिल्ड्रस अपना आपा खो देते हैं और यह घोषणा करते हुए कि वह बिगस की पसंद को खुश करने के लिए अपने आदमियों के जीवन का बलिदान नहीं देंगे। होजेस की निराशा के लिए अभियोजन पक्ष कर्नल बिन ने काओ वियतनामी अधिकारी जिसने बक्सा एक खंडन गवाह के रूप में प्रस्तुत करता है। वह गवाही देते हुए चिल्ड्रस ने युद्ध के एक निहत्थे कैदी को मार डाला। होजेस की जिरह के दौरान काओ इस बात के समर्थ है कि वह चिल्ड्रस से अमेरिकी जीवन को बचाने के लिए कार्रवाई की और अगर परिस्थितियां उलट जाती है तो काओ को भी ऐसा ही किया होता है। परीक्षण के बाद होजेस ने केवल सोकेल को लापता टेप के बारे में बताया, सच्चाई को उजागर करने की कसम खाई और चिल्ड्रस को शांति भंग करने की मामूली आरोप का दोषी पाया जाता है लेकिन एक अधिकारी को अनुसूचित आचरण की हत्या और मुक्त कर दिया जाता है। बिगस वियतनाम में चिल्ड्रस के कार्यों की जांच के बारे में होजेस से संपर्क करता है लेकिन होजेस ने गवाही देने से इनकार कर दिया और कोर्ट हाउस छोड़कर काओ में चिल्ड्रस एक दूसरे को सलाम करते हैं और इस उपसंहार से पता चलता है कि सोकाल को सबूत नष्ट करने की दोषी पाया गया था और झूठी गवाही के मोरेन दोनों ने अपनी नौकरी खो दी और जबकि चिल्ड्रस समानतापूर्वक सेवानिवृत्त कर दिए गए। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट अमेरिकन मूवी के फैक्टो रिव्यूज हिंदी में। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट्स एक 2000 की अमेरिकी युद्ध कानूनी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन विलियम फ्रिडकन द्वारा किया गया था जिसे जिम बेव की एक कहानी से स्टीफन गगन द्वारा लिखा गया था और इसमें टॉमी ली जोन्स और सैमुअल एल जैक्सन ने अभिनय किया था। जैक्सन यूएस मैरीन कर्नल टेरी चिल्ड्रस की भूमिका निभाते हैं
जिन्होंने यमन में अमेरिकी दूतावास के बाहर अपने आदेशों के तहत सैनिकों को द्वारा कई नागरिकों को मारने के बाद कोर्ट मार्शल में लाया जाता है। फिल्म के निर्देशक विलियम फ्रिडकिन है, पटकथा स्टीफन गगन है, कहानी जेम्स वेब है, उत्पादित किया गया स्कॉट रूडी और रिचर्ड डी जनक द्वारा, अभिनेत्री टॉमी जी जोन्स और सैमुअल एल जैक्सन, गाय पियर्स है, ब्रूस ग्रीनवुड है, ब्लेयर अंडरवुड है, फिलिप बेकर हॉल, एनी आर्चर और बेन किसले। फिल्म का छायांकन विलियम ए फ्रेकर, निकोला पेरोकिनी द्वारा किया गया, संपादित ओगी हेंस द्वारा दिया गया, संगीत मार्क इसम के हैं, उत्पादन कंपनी स्कॉट रूडी प्रोडक्शन, 7 आर्ट्स पिक्चर द्वारा वितरित की गई। श्रेष्ठ तस्वीर रिलीज हुई 7 अप्रैल 2000 को। कार्यक्रम 128 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली इसकी अंग्रेजी, अरबी और वियतनामी है। बजट 60 मिलियन का, बॉक्स ऑफिस पर 71.7 मिलियन। सन 1968 में वियतनाम युद्ध के दौरान एक विनाशकारी अमेरिकी अग्रिम ने अमेरिकी मरीन लेफ्टिनेंट हैंस जोन्स को घायल कर दिया और उनके लोगों की मौत हो गई। उसके साथ पलटन नेता लेफ्टिनेंट टेरी चार्ल्स ने होजिस की स्थिति पर मोटर्स हमले को बंद करने के लिए एक बंदी अधिकारी को डराने के लिए एक उत्तरी वियतनामी कैदी को मार डाला। अधिकारी का नाम बकसते हुए चार्ल्स ने होजेस को बताया कि सन 1996 में होजेस, जो अब एक कर्नल के है एक जग अधिकारी के रूप में 28 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त होने से के पूर्ण होने के तैयार है और कैप लीजन्स ऑफिसर्स क्लब में उसकी पूर्व सेवानिवृत्ति पार्टी में उन्हें उसके पुराने मित्र कर्नल टेरी चाइल्डर्स द्वारा सम्मानित किया जाता है, जो अब एक मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट में कमांडिंग ऑफिसर है। एफबीएस रेडिनेस ग्रुप के हिस्से के रूप में चाइल्डर्स और उनकी यूनिट को दक्षिण पश्चिम एरिया में तैनात किया गया था, जिसे यमन में अमेरिकी राजदूत को खाली करने के लिए बुलाया था। जब दूतावास में अमेरिकी विरोधी द्वारा थ्रोइड्स, मोलोटोव कॉकटेल और गोलियों की बौछार में फूडा पकड़ा गया और एम्बेसडर मोरेन को उसके परिवार को हेलीकॉप्टर तक सुरक्षित ले जाते हुए चिल्डर्स ने दूतावास और अमेरिकी ध्वज को पुनः प्राप्त किया और आसपास की छतों पर स्नाइपर्स की भारी आग के तहत तीन मरीन मारे गए और चिल्डर्स ने अपने आदमियों को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसके परिणामस्वरूप बच्चे सहित 83 यमनी सैनिकों और नागरिकों की मौत हो गई। शेष मरीन और दूतावास के कर्मचारी बच गए। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बिल सोकेल ने कर्नल पर घटना के लिए सभी दोष डालकर मध्य रूप से अमेरिकी संबंधों को उबारने की उम्मीद में सेना पर कोर्ट मार्शल चिल्ड्रन का दबाव डाला। चिल्ड्रंस होजेस को अपने बचाव पक्ष के लिए वकील के रूप में सेवा करने के लिए कहते हैं और वह निष्ठा से स्वीकार करता है कि होजेस ने अभियोजक मेजर विगस की एक याचिका सौदे को खारिज कर दिया, जो चिल्ड्रंस के अपराध के प्रति आश्वस्त थी और लेकिन मृत्युदंड पर विचार करने के निजी तौर पर इनकार करता है। बचाव तैयार करने के लिए कुछ समय के साथ होजेस यमन जाता है और जहां गवाहों और पुलिस का दावा है कि 9 सैनिकों ने निहत्थे भीड़ पर हमले गोलीबारी की। प्रत्यक्ष दूतावास और कुछ घायलों का दौरा करते हुए उन्होंने एक प्रकाशित सुरक्षा कैमरा में ऑडियो कैसेट टेप बिखरे हुए देखे। अमेरिकी लौटकर होजेस ने घटनाओं को अपने संस्करण का समर्थन करने के लिए सबूतों को पूरी कमी के बारे में चिल्डर्स का सामना किया और जिसके परिणाम स्वरूप एक लड़ाई हुई और सोकल ने अपने वीडियो टेप को जला दिया, जिसमें दिखाया गया कि भीड़ हथियारों से लैस थी और मरीन पर एक गोली चलाई गई और जिससे मोरेन को स्टेड
पर झूठ बोलने के लिए मजबूर करती है और भीड़ को शांतिपूर्ण की, और चिल्ड्रस उसके आदेशों को अनदेखी और उसके परिवार के लिए हिंसक अपमानजनक था। और होसेस मोरेंस को इसके बारे में बताया गया था कि वह एक इसके बाद बताया जाता है कि जो चार्ल्स को आदेश का पालन करने का झिझकते थे वे भीड़ से गोलियां चलाने की गवाही देने के समर्थ थे। एक यमनी डॉक्टर गवाही देता है कि होजेस को मिले टेप अमेरिका के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले प्रचार के लिए है, लेकिन घोषणा करते हैं कि विरोध शांतिपूर्ण था। स्टैंड पर सोकाल के साथ होजेस एक शिपिंग मैनिफेस्ट प्रस्तुत करता है जो साबित करता है कि बिना क्षतिग्रस्त कैमरे में टेप सोकेल को जला दिया गया है। सोकेल के कार्यालय में पहुंचा गया और था तब, लेकिन जब गायब हो गया था फुटेज के साथ जो संभवतः चिल्ड्रस को दोष मुक्त कर देगा। और स्टैंड लेते हुए चिल्ड्रस बताते हैं कि भीड़ को सशस्त्र देखने के समक्ष वह एकमात्र जीवित मरना था। जिस तरह वह बिगस को चिल्ड्रस को एक स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया है और उसने अपने आदमियों को फुकरसा को बर्बाद करो चिल्लाकर आग खोलने का आदेश दिया है। वो चिल्ड्रस अपना आपा खो देते हैं और यह घोषणा करते हुए कि वह बिगस की पसंद को खुश करने के लिए अपने आदमियों के जीवन का बलिदान नहीं देंगे। होजेस की निराशा के लिए अभियोजन पक्ष कर्नल बिन ने काओ वियतनामी अधिकारी जिसने बक्सा एक खंडन गवाह के रूप में प्रस्तुत करता है, वह गवाही देते हुए चिल्ड्रस ने युद्ध के एक निहत्थे कैदी को मार डाला। होजेस की जिरह के दौरान काओ इस बात के समर्थ है कि वह चिल्ड्रस से अमेरिकी जीवन को बचाने के लिए कार्रवाई की, और अगर परिस्थितियां उलट जाती है तो काओ को भी ऐसा ही किया होता है। परीक्षण के बाद होजेस ने केवल सोकेल को लापता टेप के बारे में बताया, सच्चाई को उजागर करने की कसम खाई और चिल्ड्रस को शांति भंग करने की मामूली आरोप का दोषी पाया जाता है, लेकिन एक अधिकारी को अनुसूचित आचरण की हत्या और मुक्त कर दिया जाता है। बिगस वियतनाम में चिल्ड्रस के कार्यों की जांच के बारे में होजेस से संपर्क करता है, लेकिन होजेस ने गवाही देने से इनकार कर दिया और कोर्ट हाउस छोड़कर काओ में चिल्ड्रस एक दूसरे को सलाम करते हैं। और इस उपसंहार से पता चलता है कि सोकाल को सबूत नष्ट करने की दोषी पाया गया था और झूठी गवाही के मोरेन दोनों ने अपनी नौकरी खो दी, और जबकि चिल्ड्रस समानतापूर्वक सेवानिवृत्त कर दिए गए। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट अमेरिकन मूवी के फैक्टो रिव्यूज हिंदी में। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट्स एक 2000 की अमेरिकी युद्ध कानूनी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन विलियम फ्रिडकन द्वारा किया गया था, जिसे जिम बेव की एक कहानी से स्टीफन गगन द्वारा लिखा गया था, और इसमें टॉमी ली जोन्स और सैमुअल एल जैक्सन ने अभिनय किया था। जैक्सन यूएस मैरीन कर्नल टेरी चिल्ड्रस की भूमिका निभाते हैं, जिन्होंने यमन में अमेरिकी दूतावास के बाहर अपने आदेशों के तहत सैनिकों को द्वारा कई नागरिकों को मारने के बाद कोर्ट मार्शल में लाया जाता है। फिल्म के निर्देशक विलियम फ्रिडकिन है, पटकथा स्टीफन गगन है, कहानी जेम्स वेब है, उत्पादित किया गया स्कॉट रूडी और रिचर्ड डी जनक द्वारा, अभिनेत्री टॉमी जी जोन्स और सैमुअल एल जैक्सन, गाय पियर्स है, ब्रूस ग्रीनवुड है, ब्लेयर अंडरवुड है, फिलिप बेकर हॉल, एनी आर्चर और बेन किस्ले। फिल्म का छायांकन विलियम ए फ्रेकर निकोला पेरोकिनी द्वारा किया गया, संपादित ओगी हेंस द्वारा दिया गया, संगीत मार्क इसम के हैं, उत्पादन कंपनी स्कॉट रूडी प्रोडक्शन, 7 आर्ट्स पिक्चर द्वारा वितरित की गया। श्रेष्ठ तस्वीर रिलीज हुई 7 अप्रैल 2000 को। कार्यक्रम 128 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली इसकी अंग्रेजी, अरबी और वियतनामी है। बजट 60 मिलियन का, बॉक्स ऑफिस पर 71.7 मिलियन। सन 1968 में
वियतनाम युद्ध के दौरान एक विनाशकारी अमेरिकी अग्रिम ने अमेरिकी मरीन लेफ्टिनेंट हैस जो होजेस को घायल कर दिया और उनके लोगों की मौत हो गई। उसके साथ पलटन नेता लेफ्टिनेंट टेरी चार्ल्स ने होजेस की स्थिति पर मोटर्स हमले को बंद करने के लिए एक बंदी अधिकारी को डराने के लिए एक उत्तरी वियतनामी कैदी को मार डाला। अधिकारी का नाम बकसते हुए चार्ल्स ने होजेस को बताया कि सन 1996 में होजेस, जो अब एक कर्नल के है एक जग अधिकारी के रूप में 28 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त होने से के पूर्ण होने के तैयार है और कैप लीजन्स ऑफिसर्स क्लब में उसकी पूर्व सेवानिवृत्ति पार्टी में उन्हें उसके पुराने मित्र कर्नल टेरी चाइल्डर्स द्वारा सम्मानित किया जाता है, जो अब एक मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट में कमांडिंग ऑफिसर है। एफीबीएस रेडीनेस ग्रुप के हिस्से के रूप में चाइल्डर्स और उनकी यूनिट को दक्षिण पश्चिम एरिया में तैनात किया गया था, जिसे यमन में अमेरिकी राजदूत को खाली करने के लिए बुलाया था। जब दूतावास में अमेरिकी विरोधी द्वारा रोकथ्रोइड्स, मोलोटोव कॉकटेल और गोलियों की बौछार में फूडा पकड़ा गया और एम्बेसडर मोरेन को उसके परिवार को हेलीकॉप्टर तक सुरक्षित ले जाते हुए चिल्डर्स ने दूतावास और अमेरिकी ध्वज को पुनः प्राप्त किया और आसपास की छतों पर स्नाइपर्स की भारी आग के तहत तीन मरीन मारे गए और चिल्डर्स ने अपने आदमियों को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसके परिणामस्वरूप बच्चे सहित 83 यमनी सैनिकों और नागरिकों की मौत हो गई। शेष मरीन और दूतावास के कर्मचारी बच गए। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बिल सोकेल ने कर्नल पर घटना के लिए सभी दोष डालकर मध्य रूप से अमेरिकी संबंधों को उबारने की उम्मीद में सेना पर कोर्ट मार्शल चिल्ड्रन का दबाव डाला। चिल्ड्रंस होजेस को अपने बचाव पक्ष के लिए वकील के रूप में सेवा करने के लिए कहते हैं और वह निष्ठा से स्वीकार करता है कि होजेस ने अभियोजक मेजर विगस की एक याचिका सौदे को खारिज कर दिया, जो चिल्ड्रंस के अपराध के प्रति आश्वस्त थी और लेकिन मृत्युदंड पर विचार करने के निजी तौर पर इनकार करता है। बचाव तैयार करने के लिए कुछ समय के साथ होजेस यमन जाता है और जहां गवाहों और पुलिस का दावा है कि 9 सैनिकों ने निहत्थे भीड़ पर हमले गोलीबारी की। प्रत्यक्ष दूतावास और कुछ घायलों का दौरा करते हुए उन्होंने एक प्रकाशित सुरक्षा कैमरा में ऑडियो कैसेट टेप बिखरे हुए देखे। अमेरिकी लौटकर होजेस ने घटनाओं को अपने संस्करण का समर्थन करने के लिए सबूतों को पूरी कमी के बारे में चिल्डर्स का सामना किया और जिसके परिणाम स्वरूप एक लड़ाई हुई और सोकल ने अपने वीडियो टेप को जला दिया, जिसमें दिखाया गया कि भीड़ हथियारों से लैस थी और मरीन पर एक गोली चलाई गई और जिससे मोरेन को स्टैंड पर झूठ बोलने के लिए मजबूर करती है और भीड़ को शांतिपूर्ण की और चिल्डर्स उसके आदेशों को अनदेखी और उसके परिवार के लिए हिंसक अपमानजनक था। और होजेस मोरेन्स को इसके बारे में बताया गया था कि वह एक इसके बाद बताया जाता है कि जो चार्ल्स को आदेश का पालन करने का झिझकते थे, वे भीड़ से गोलियां चलाने की गवाही देने के समर्थ थे। एक यमनी डॉक्टर गवाही देता है कि होजेस को मिले टेप अमेरिका के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले प्रचार के लिए है, लेकिन घोषणा करते हैं कि विरोध शांतिपूर्ण था। स्टैंड पर सोकाल के साथ होजेस एक शिपिंग मैनिफेस्ट प्रस्तुत करता है, जो साबित करता है कि बिना क्षतिग्रस्त कैमरे में टेप सोकेल को जला दिया गया है। सोकेल के कार्यालय में पहुंचा गया और था तब, लेकिन जब गायब हो गया था फुटेज के साथ, जो संभवतः चिल्डर्स को दोष मुक्त कर देगा। और स्टैंड लेते हुए चिल्डर्स बताते हैं कि भीड़ को सशस्त्र देखने के समक्ष वह एकमात्र जीवित मरना था। जिस तरह वह बिगस को चिल्डर्स को एक स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया है और उसने अपने आदमियों को फुकरसा को बर्बाद करो चिल्लाकर आग
खोलने का आदेश दिया है। वो चिल्डर्स अपना आपा खो देते हैं और यह घोषणा करते हुए कि वह बिगस की पसंद को खुश करने के लिए अपने आदमियों के जीवन का बलिदान नहीं देंगे। होजेस की निराशा के लिए अभियोजन पक्ष कर्नल बिन ने काओ वियतनामी अधिकारी जिसका जीवन जिसने बक्सा एक खंडन गवाह के रूप में प्रस्तुत करता है, वह गवाही देते हुए चिल्डर्स ने युद्ध के एक निहत्थे कैदी को मार डाला। होजेस को की जिरह के दौरान काओ इस बात के समर्थ है कि वह चिल्डर्स से अमेरिकी जीवन को बचाने के लिए कार्रवाई की और अगर परिस्थितियां उलट जाती है तो काओ को भी ऐसा हो ही किया होता है। परीक्षण के बाद होजेस ने केवल सोकेल को लापता टेप के बारे में बताया, सच्चाई को उजागर करने की कसम खाई और चिल्डर्स को शांति भंग करने की मामूली आरोप का दोषी पाया जाता है, लेकिन एक अधिकारी को अनुसूचित आचरण की हत्या और मुक्त कर दिया जाता है। बिगस वियतनाम में चिल्डर्स के कार्यों की जांच के बारे में होजेस से संपर्क करता है, लेकिन होजेस ने गवाही देने से इनकार कर दिया और कोर्ट हाउस छोड़कर काओ में चिल्डर्स एक दूसरे को सलाम करते हैं और इस उपसंहार से पता चलता है कि सोकाल को सबूत नष्ट करने की दोषी पाया गया था और झूठी गवाही के मोरेन दोनों ने अपनी नौकरी खो दी और जबकि चिल्डर्स समानतापूर्वक सेवानिवृत्त कर दिए गए। रूल्स ऑफ इंगेजमेंट अमेरिकन मूवी के फैक्टो रिव्यूज हिंदी में। रूल्स ऑफ इंगेजमेंट्स एक 2000 की अमेरिकी युद्ध कानूनी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन विलियम फ्रिडकन द्वारा किया गया था, जिसे जिम बेव की एक कहानी से स्टीफन गगन द्वारा लिखा गया था और इसमें टॉमी ली जोन्स और सैमुअल एल जैक्सन ने अभिनय किया था। जैक्सन यूएस मैरीन कर्नल टेरी चाइल्डर्स की भूमिका निभाते हैं, जिन्होंने यमन में अमेरिकी दूतावास के बाहर अपने आदेशों के तहत सैनिकों को द्वारा कई नागरिकों को मारने के बाद कोर्ट मार्शल में लाया जाता है। फिल्म के निर्देशक विलियम फ्रिडकिन है, पटकथा स्टीफन गगन है, कहानी जेम्स वेब है, उत्पादित किया गया स्कॉट रूडी और रिचर्ड डी जनक द्वारा, अभिनेत्री टॉमी जी जोन्स और सैमुअल एल जैक्सन, गाय पियर्स है, ब्रूस ग्रीनवुड है, ब्लेयर अंडरवुड है, फिलिप बेकर हॉल, एनी आर्चर और बेन किसले। फिल्म का छायांकन विलियम ए फ्रेकर निकोला पेरोकिनी द्वारा किया गया, संपादित ओगी हेंस द्वारा दिया गया, संगीत मार्क इसम के हैं, उत्पादन कंपनी स्कॉट रूडी प्रोडक्शन, 7 आर्ट्स पिक्चर द्वारा वितरित किया गया। श्रेष्ठ तस्वीर रिलीज हुई 7 अप्रैल 2000 को। कार्यक्रम 128 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली इसकी अंग्रेजी, अरबी और वियतनामी है। बजट 60 मिलियन का, बॉक्स ऑफिस पर 71.7 मिलियन। सन 1968 में वियतनाम युद्ध के दौरान एक विनाशकारी अमेरिकी अग्रिम ने अमेरिकी मरीन लेफ्टिनेंट हैस जोसेफ को घायल कर दिया और उनके लोगों की मौत हो गई। उसके साथ पलटन नेता लेफ्टिनेंट टेरी चार्ल्स ने होजेस की स्थिति पर मोटर्स हमले को बंद करने के लिए एक बंदी अधिकारी को डराने के लिए एक उत्तरी वियतनामी कैदी को मार डाला। अधिकारी का नाम बकसते हुए चाइल्ड्स ने होजेस को बताया कि सन 1996 में होजेस, जो अब एक कर्नल के है एक जग अधिकारी के रूप में 28 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त होने से के पूर्ण होने के तैयार है और कैप लीजन्स ऑफिसर्स क्लब में उसकी पूर्व सेवानिवृत्ति पार्टी में उन्हें उसके पुराने मित्र कर्नल टेरी चाइल्डर्स द्वारा सम्मानित किया जाता है, जो अब एक मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट में कमांडिंग ऑफिसर है। एफबीएस रेडीनेस ग्रुप के हिस्से के रूप में चाइल्डर्स और उनकी यूनिट को दक्षिण पश्चिम एरिया में तैनात किया गया था, जिसे यमन में अमेरिकी राजदूत को खाली करने के लिए बुलाया था, जब दूतावास में अमेरिकी विरोधी द्वारा
थ्रोइड्स, मोलोटोव कॉकटेल और गोलियों की बौछार में फूडा पकड़ा गया और एबिस मोरेन को उसके परिवार को हेलीकॉप्टर तक सुरक्षित ले जाते हुए चिल्डर्स ने दूतावास और अमेरिकी ध्वज को पुनः प्राप्त किया और आसपास की छतों पर स्नाइपर्स की भारी आग के तहत तीन मरीन मारे गए और चिल्डर्स ने अपने आदमियों को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसके परिणामस्वरूप बच्चे सहित 83 यमनी सैनिकों और नागरिकों की मौत हो गई। शेष मरीन और दूतावास के कर्मचारी बच गए। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बिल सोकेल ने कर्नल पर घटना के लिए सभी दोष डालकर मध्य रूप से अमेरिकी संबंधों को उबारने की उम्मीद में सेना पर कोर्ट मार्शल चिल्ड्रन का दबाव डाला। चिल्ड्रंस होजेस को अपने बचाव पक्ष के लिए वकील के रूप में सेवा करने के लिए कहते हैं और वह निष्ठा से स्वीकार करता है कि होजेस ने अभियोजक मेजर विगस की एक याचिका सौदे को खारिज कर दिया, जो चिल्ड्रंस के अपराध के प्रति आश्वस्त थी और लेकिन मृत्युदंड पर विचार करने के निजी तौर पर इनकार करता है। बचाव तैयार करने के लिए कुछ समय के साथ होजेस यमन जाता है और जहां गवाहों और पुलिस का दावा है कि 9 सैनिकों ने निहत्थे भीड़ पर हमले गोलीबारी की। प्रत्यक्ष दूतावास और कुछ घायलों का दौरा करते हुए उन्होंने एक प्रकाशित सुरक्षा कैमरा में ऑडियो कैसेट टेप बिखरे हुए देखे। अमेरिकी लौटकर होजेस ने घटनाओं को अपने संस्करण का समर्थन करने के लिए सबूतों को पूरी कमी के बारे में चिल्ड्रंस का सामना किया और जिसके परिणाम स्वरूप एक लड़ाई हुई और सोकल ने अपने वीडियो टेप को जला दिया, जिसमें दिखाया गया कि भीड़ हथियारों से लैस थी और मरीन पर एक गोली चलाई गई और जिससे मोरेन को स्टैंड पर झूठ बोलने के लिए मजबूर करती है और भीड़ को शांतिपूर्ण की और चिल्ड्रंस उसके आदेशों को अनदेखी और उसके परिवार के लिए हिंसक अपमानजनक था। और होसेस मोरेन्स को इसके बारे में बताया गया था कि वह एक इसके बाद बताया जाता है कि जो चार्ल्स को आदेश का पालन करने का झिझकते थे वे भीड़ से गोलियां चलाने की गवाही देने के समर्थ थे। एक यमनी डॉक्टर गवाही देता है कि होजेस को मिले टेप अमेरिका के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले प्रचार के लिए है, लेकिन घोषणा करते हैं कि विरोध शांतिपूर्ण था। स्टैंड पर सोकाल के साथ होजेस एक शिपिंग मैनिफेस्ट प्रस्तुत करता है जो साबित करता है कि बिना क्षतिग्रस्त कैमरे में टेप सोकेल को जला दिया गया है। सोकेल के कार्यालय में पहुंचा गया और था तब, लेकिन जब गायब हो गया था फुटेज के साथ जो संभवतः चिल्ड्रंस को दोष मुक्त कर देगा। और स्टैंड लेते हुए चिल्ड्रंस बताते हैं कि भीड़ को सशस्त्र देखने के समक्ष पर एकमात्र जीवित मरना था। जिस तरह वह बिगस को चिल्ड्रंस को एक स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया है और उसने अपने आदमियों को फुकरसा को बर्बाद करो चिल्लाकर आग खोलने का आदेश दिया है। वो चिल्ड्रंस अपना आपा खो देते हैं और यह घोषणा करते हुए कि वह बिगस की पसंद को खुश करने के लिए अपने आदमियों के जीवन का बलिदान नहीं देंगे। होजेस की निराशा के लिए अभियोजन पक्ष कर्नल बिन ने काओ वियतनामी अधिकारी जिसने बक्सा एक खंडन गवाह के रूप में प्रस्तुत करता है, वह गवाही देते हुए चिल्ड्रंस ने युद्ध के एक निहत्थे कैदी को मार डाला। होजेस की जिरह के दौरान काओ इस बात के समर्थ है कि वह चिल्ड्रंस से अमेरिकी जीवन को बचाने के लिए कार्रवाई की और अगर परिस्थितियां उलट जाती है तो काओ को भी ऐसा ही किया होता है। परीक्षण के बाद होजेस ने केवल सोकेल को लापता टेप के बारे में बताया, सच्चाई को उजागर करने की कसम खाई और चिल्ड्रंस को शांति भंग करने की मामूली आरोप का दोषी पाया जाता है, लेकिन एक अधिकारी को अनुसूचित आचरण की हत्या और मुक्त कर दिया जाता है। बिगस वियतनाम में चिल्ड्रंस के कार्यों की जांच के बारे में होजेस से संपर्क करता है, लेकिन होजेस ने गवाही देने से इनकार कर दिया और कोर्ट हाउस छोड़कर
काउ में चिल्ड्रंस एक दूसरे को सलाम करते हैं और इस उपसंहार से पता चलता है कि सोकाल को सबूत नष्ट करने की दोषी पाया गया था और झूठी गवाही के मोरेन दोनों ने अपनी नौकरी खो दी और जबकि चिल्ड्रंस समानतापूर्वक सेवानिवृत्त कर दिए गए। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट अमेरिकन मूवी के फैक्टो रिव्यूज हिंदी में। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट्स एक 2000 की अमेरिकी युद्ध कानूनी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन विलियम फ्रिडकन द्वारा किया गया था, जिसे जिम वेब की एक कहानी से स्टीफन गगन द्वारा लिखा गया था और इसमें टॉमी ली जोन्स और सैमुअल एल जैक्सन ने अभिनय किया था। जैक्सन यूएस मैरीन कर्नल टेरी चाइल्डर्स की भूमिका निभाते हैं, जिन्होंने यमन में अमेरिकी दूतावास के बाहर अपने आदेशों के तहत सैनिकों को द्वारा कई नागरिकों को मारने के बाद कोर्ट मार्शल में लाया जाता है। फिल्म के निर्देशक विलियम फ्रिडकिन है, पटकथा स्टीफन गगन है, कहानी जेम्स वेब है, उत्पादित किया गया स्कॉट रूडी और रिचर्ड डी जनक द्वारा, अभिनेत्री टॉमी जी जोन्स और सैमुअल एल जैक्सन, गाय पियर्स है, ब्रूस ग्रीनवुड है, ब्लेयर अंडरवुड है, फिलिप बेकर हॉल, एनी आर्चर और बेन किसले। फिल्म का छायांकन विलियम ए फ्रेकर निकोला पेरोकिनी द्वारा किया गया, संपादित ओगी हेंस द्वारा दिया गया, संगीत मार्क इसम के हैं, उत्पादन कंपनी स्कॉट रूडी प्रोडक्शन, 7 आर्ट्स पिक्चर द्वारा वितरित किया गया। श्रेष्ठ तस्वीर रिलीज हुई 7 अप्रैल 2000 को। कार्यक्रम 128 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली इसकी अंग्रेजी, अरबी और वियतनामी है। बजट 60 मिलियन का, बॉक्स ऑफिस पर 71.7 मिलियन। सन 1968 में वियतनाम युद्ध के दौरान एक विनाशकारी अमेरिकी अग्रिम ने अमेरिकी मरीन लेफ्टिनेंट हैंस जोन्स को घायल कर दिया और उनके लोगों की मौत हो गई। उसके साथ पलटन नेता लेफ्टिनेंट टेरी चार्ल्स ने होजिस की स्थिति पर मोटर्स हमले को बंद करने के लिए एक बंदी अधिकारी को डराने के लिए एक उत्तरी वियतनामी कैदी को मार डाला। अधिकारी का नाम बकसते हुए चाइल्ड्स ने होजेस को बताया कि सन 1996 में होजेस, जो अब एक कर्नल के है एक जग अधिकारी के रूप में 28 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त होने से के पूर्ण होने के तैयार है और कैप लीजन्स ऑफिसर्स क्लब में उसकी पूर्व सेवानिवृत्ति पार्टी में उन्हें उसके पुराने मित्र कर्नल टेरी चाइल्डर्स द्वारा सम्मानित किया जाता है, जो अब एक मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट में कमांडिंग ऑफिसर है। एफीबीएस रेडिनेस ग्रुप के हिस्से के रूप में चाइल्डर्स और उनकी यूनिट को दक्षिण पश्चिम एरिया में तैनात किया गया था, जिसे यमन में अमेरिकी राजदूत को खाली करने के लिए बुलाया था। जब दूतावास में अमेरिकी विरोधी द्वारा रॉक थ्रोइड्स, मोलोटोव कॉकटेल और गोलियों की बौछार में फूडा पकड़ा गया और एम्बेसडर मोरेन को उसके परिवार को हेलीकॉप्टर तक सुरक्षित ले जाते हुए चिल्ड्रंस ने दूतावास और अमेरिकी ध्वज को पुनः प्राप्त किया और आसपास की छतों पर स्नाइपर्स की भारी आग के तहत तीन मरीन मारे गए और चिल्ड्रंस ने अपने आदमियों को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसके परिणामस्वरूप बच्चे सहित 83 यमनी सैनिकों और नागरिकों की मौत हो गई। शेष मरीन और दूतावास के कर्मचारी बच गए। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बिल सोकेल ने कर्नल पर घटना के लिए सभी दोष डालकर मध्य रूप से अमेरिकी संबंधों को उबारने की उम्मीद में सेना पर कोर्ट मार्शल चिल्ड्रन का दबाव डाला। चिल्ड्रंस होजेस को अपने बचाव पक्ष के लिए वकील के रूप में सेवा करने के लिए कहते हैं और वह निष्ठा से स्वीकार करता है कि होजेस ने अभियोजक मेजर विगस की एक याचिका सौदे को खारिज कर दिया, जो चिल्ड्रंस के अपराध के प्रति आश्वस्त थी और लेकिन मृत्युदंड पर विचार करने के निजी तौर पर इनकार
करता है। बचाव तैयार करने के लिए कुछ समय के साथ होशे से यमन जाता है और जहां गवाहों और पुलिस का दावा है कि 9 सैनिकों ने निहत्थे भीड़ पर हमले गोलीबारी की। प्रत्यक्ष दूतावास और कुछ घायलों का दौरा करते हुए उन्होंने एक प्रकाशित सुरक्षा कैमरा में ऑडियो कैसेट टेप बिखरे हुए देखे। अमेरिकी लौटकर हुजेस ने घटनाओं को अपने संस्करण का समर्थन करने के लिए सबूतों को पूरी कमी के बारे में चिल्डर्स का सामना किया और जिसके परिणाम स्वरूप एक लड़ाई हुई और सोकल ने अपने वीडियो टेप को जला दिया जिसमें दिखाया गया कि भीड़ हथियारों से लैस थी और मरीन पर एक गोली चलाई गई और जिससे मोरेन को स्टैंड पर झूठ बोलने के लिए मजबूर करती है और भीड़ को शांतिपूर्ण की और चिल्डर्स उसके आदेशों को अनदेखी और उसके परिवार के लिए हिंसक अपमानजनक था। और होसे मोरेन्स को इसके बारे में बताया गया था कि वह एक इसके बाद बताया जाता है कि जो चार्ल्स को आदेश का पालन करने का झिझकते थे वे भीड़ से गोलियां चलाने की गवाही देने के समर्थ थे। एक यमनी डॉक्टर गवाही देता है कि हुजेस को मिले टेप अमेरिका के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले प्रचार के लिए है, लेकिन घोषणा करते हैं कि विरोध शांतिपूर्ण था। स्टैंड पर सोकाल के साथ हुजेस एक शिपिंग मैनिफेस्ट प्रस्तुत करता है जो साबित करता है कि बिना क्षतिग्रस्त कैमरे में टेप सोकेल को जला दिया गया है। सोकेल के कार्यालय में पहुंचा गया और था तब, लेकिन जब गायब हो गया था फुटेज के साथ जो संभवतः चिल्डर्स को दोष मुक्त कर देगा। और स्टैंड लेते हुए चिल्डर्स बताते हैं कि भीड़ को सशस्त्र देखने के समक्ष पर एकमात्र जीवित मरना था। जिस तरह वह बिगस को चिल्डर्स को एक स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया है और उसने अपने आदमियों को मुद्र फुकरसा को बर्बाद करो चिल्लाकर आग खोलने का आदेश दिया है। वो चिल्डर्स अपना आपा खो देते हैं और यह घोषणा करते हुए कि वह बिगस की पसंद को खुश करने के लिए अपने आदमियों के जीवन का बलिदान नहीं देंगे। हुजेस की निराशा के लिए अभियोजन पक्ष कर्नल बिन ने काओ वियतनामी अधिकारी जिसने बक्सा एक खंडन गवाह के रूप में प्रस्तुत करता है, वह गवाही देते हुए चिल्डर्स ने युद्ध के एक निहत्थे कैदी को मार डाला। होजेस की जिरह के दौरान काओ इस बात के समर्थ है कि वह चिल्डर्स से अमेरिकी जीवन को बचाने के लिए कार्रवाई की और अगर परिस्थितियां उलट जाती है तो काओ को भी ऐसा ही किया होता है। परीक्षण के बाद होजेस ने केवल सोकेल को लापता टेप के बारे में बताया, सच्चाई को उजागर करने की कसम खाई और चिल्डर्स को शांति भंग करने की मामूली आरोप का दोषी पाया जाता है, लेकिन एक अधिकारी को अनुसूचित आचरण की हत्या और मुक्त कर दिया जाता है। बिगस वियतनाम में चिल्डर्स के कार्यों की जांच के बारे में होजेस से संपर्क करता है, लेकिन होजेस ने गवाही देने से इनकार कर दिया और कोर्ट हाउस छोड़कर काओ में चिल्डर्स एक दूसरे को सलाम करते हैं। और इस उपसंहार से पता चलता है कि सोकाल को सबूत नष्ट करने की दोषी पाया गया था और झूठी गवाही के मोरेन दोनों ने अपनी नौकरी खो दी और जबकि चिल्डर्स समानतापूर्वक सेवानिवृत्त कर दिए गए। रूल्स ऑफ इंगेजमेंट अमेरिकन मूवी के फैक्ट रिव्यूज हिंदी में। रूल्स ऑफ इंगेजमेंट्स एक 2000 की अमेरिकी युद्ध कानूनी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन विलियम फ्रिडकन द्वारा किया गया था, जिसे जिम वेब की एक कहानी से स्टीफन गगन द्वारा लिखा गया था और इसमें टॉमी ली जोन्स और सैमुअल एल जैक्सन ने अभिनय किया था। जैक्सन यूएस मैरीन कर्नल टेरी चाइल्डर्स की भूमिका निभाते हैं, जिन्होंने यमन में अमेरिकी दूतावास के बाहर अपने आदेशों के तहत सैनिकों को द्वारा कई नागरिकों को मारने के बाद कोर्ट मार्शल में लाया जाता है। फिल्म के निर्देशक विलियम फ्रिडकिन है, पटकथा स्टीफन गगन है, कहानी जेम्स वेब है, उत्पादित किया गया स्कॉट रूडी और रिचर्ड डी जनक द्वारा, अभिनेत्री टॉमी जी जोन्स और सैमुअल एल जैक्सन, गाय पियर्स है, ब्रूस ग्रीनवुड है, ब्लेयर अंडरवुड है, फिलिप बेकर हॉल,
एनी आर्चर और बेन किसले। फिल्म का छायांकन विलियम ए फ्रेकर, निकोला पेरोकनी द्वारा किया गया। संपादित ओगी हेंस द्वारा दिया गया। संगीत मार्क इसम के हैं। उत्पादन कंपनी स्कॉट रूडी प्रोडक्शन। 7 आर्ट्स पिक्चर द्वारा वितरित की गई। श्रेष्ठ तस्वीर रिलीज हुई 7 अप्रैल 2000 को। कार्यक्रम 128 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली इसकी अंग्रेजी, अरबी और वियतनामी है। बजट 60 मिलियन का। बॉक्स ऑफिस पर 71.7 मिलियन। सन 1968 में वियतनाम युद्ध के दौरान एक विनाशकारी अमेरिकी अग्रिम ने अमेरिकी मरीन लेफ्टिनेंट हैंस जोन्स को घायल कर दिया और उनके लोगों की मौत हो गई। उसके साथ पलटन नेता लेफ्टिनेंट टेरी चार्ल्स ने होजिस की स्थिति पर मोटर्स हमले को बंद करने के लिए एक बंदी अधिकारी को डराने के लिए एक उत्तरी वियतनामी कैदी को मार डाला। अधिकारी का नाम बकसते हुए चाइल्ड्स ने होजेस को बताया कि सन 1996 में होजेस, जो अब एक कर्नल के है एक जग अधिकारी के रूप में 28 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त होने से के पूर्ण होने के तैयार है और कैप लीजन्स ऑफिसर्स क्लब में उसकी पूर्व सेवानिवृत्ति पार्टी में उन्हें उसके पुराने मित्र कर्नल टेरी चाइल्डर्स द्वारा सम्मानित किया जाता है, जो अब एक मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट में कमांडिंग ऑफिसर है। एफबीएस रेडिनेस ग्रुप के हिस्से के रूप में चाइल्डर्स और उनकी यूनिट को दक्षिण पश्चिम एरिया में तैनात किया गया था, जिसे यमन में अमेरिकी राजदूत को खाली करने के लिए बुलाया था। जब दूतावास में अमेरिकी विरोधी द्वारा रॉक थ्रोइड्स, मोलोटोव कॉकटेल और गोलियों की बौछार में फूडा पकड़ा गया और एम्बेसडर मोरेन को उसके परिवार को हेलीकॉप्टर तक सुरक्षित ले जाते हुए चिल्डर्स ने दूतावास और अमेरिकी ध्वज को पुनः प्राप्त किया और आसपास की छतों पर स्नाइपर्स की भारी आग के तहत तीन मरीन मारे गए और चिल्डर्स ने अपने आदमियों को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसके परिणामस्वरूप बच्चे सहित 83 यमनी सैनिकों और नागरिकों की मौत हो गई। शेष मरीन और दूतावास के कर्मचारी बच गए। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बिल सोकेल ने कर्नल पर घटना के लिए सभी दोष डालकर मध्य रूप से अमेरिकी संबंधों को उबारने की उम्मीद में सेना पर कोर्ट मार्शल चिल्ड्रन का दबाव डाला। चिल्ड्रंस होजेस को अपने बचाव पक्ष के लिए वकील के रूप में सेवा करने के लिए कहते हैं और वह निष्ठा से स्वीकार करता है कि होजेस ने अभियोजक मेजर विगस की एक याचिका सौदे को खारिज कर दिया, जो चिल्ड्रंस के अपराध के प्रति आश्वस्त थी और लेकिन मृत्युदंड पर विचार करने के निजी तौर पर इनकार करता है। बचाव तैयार करने के लिए कुछ समय के साथ होजेस यमन जाता है और जहां गवाहों और पुलिस का दावा है कि 9 सैनिकों ने निहत्थे भीड़ पर हमले गोलीबारी की। प्रत्यक्ष दूतावास और कुछ घायलों का दौरा करते हुए उन्होंने एक प्रकाशित सुरक्षा कैमरा में ऑडियो कैसेट टेप बिखरे हुए देखे। अमेरिकी लौटकर होजेस ने घटनाओं को अपने संस्करण का समर्थन करने के लिए सबूतों को पूरी कमी के बारे में चिल्डर्स का सामना किया और जिसके परिणाम स्वरूप एक लड़ाई हुई और सोकल ने अपने वीडियो टेप को जला दिया, जिसमें दिखाया गया कि भीड़ हथियारों से लैस थी और मरीन पर एक गोली चलाई गई और जिससे मोरेन को स्टेज पर झूठ बोलने के लिए मजबूर करती है और भीड़ को शांतिपूर्ण थी और चिल्डर्स उसके आदेशों को अनदेखी और उसके परिवार के लिए हिंसक अपमानजनक था। और होजेस मोरेन्स को इसके बारे में बताया गया था कि वह एक इसके बाद बताया जाता है कि जो चार्ल्स को आदेश का पालन करने का झिझकते थे, वे भीड़ से गोलियां चलाने की गवाही देने के समर्थ थे। एक यमनी डॉक्टर गवाही देता है कि होजेस को मिले टेप अमेरिका के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले प्रचार के लिए
है, लेकिन घोषणा करते हैं कि विरोध शांतिपूर्ण था और स्टैंड पर सोकाल के साथ होजे से एक शिपिंग मैनिफेस्ट प्रस्तुत करता है जो साबित करता है कि बिना क्षतिग्रस्त कैमरे में टेप सोकेल को जला दिया गया है। सोकेल के कार्यालय में पहुंचा गया और था तब, लेकिन जब गायब हो गया था फुटेज के साथ जो संभवतः चिल्डर्स को दोष मुक्त कर देगा। और स्टैंड लेते हुए चिल्डर्स बताते हैं कि भीड़ को सशस्त्र देखने के समक्ष वह एकमात्र जीवित मरना था। जिस तरह वह बिगस को चिल्डर्स को एक स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया है और उसने अपने आदमियों को मुद्र फुकरसा को बर्बाद करो चिल्लाकर आग खोलने का आदेश दिया है। वो चिल्डर्स अपना आपा खो देते हैं और यह घोषणा करते हुए कि वह बिगस की पसंद को खुश करने के लिए अपने आदमियों के जीवन का बलिदान नहीं देंगे। होजेस की निराशा के लिए अभियोजन पक्ष कर्नल बिन ने काओ वियतनामी अधिकारी जिसने बक्सा एक खंडन गवाह के रूप में प्रस्तुत करता है, वह गवाही देते हुए चिल्डर्स ने युद्ध के एक निहत्थे कैदी को मार डाला। होजेस की जिरह के दौरान काओ इस बात के समर्थ है कि वह चिल्डर्स से अमेरिकी जीवन को बचाने के लिए कार्रवाई की और अगर परिस्थितियां उलट जाती है तो काओ को भी ऐसा ही किया होता है। परीक्षण के बाद होजेस ने केवल सोकेल को लापता टेप के बारे में बताया, सच्चाई को उजागर करने की कसम खाई और चिल्डर्स को शांति भंग करने की मामूली आरोप का दोषी पाया जाता है, लेकिन एक अधिकारी को अनुसूचित आचरण की हत्या और मुक्त कर दिया जाता है। बिगस वियतनाम में चिल्डर्स के कार्यों की जांच के बारे में होजेस से संपर्क करता है, लेकिन होजेस ने गवाही देने से इनकार कर दिया और कोर्ट हाउस छोड़कर काओ में चिल्डर्स एक दूसरे को सलाम करते हैं। और इस उपसंहार से पता चलता है कि सोकाल को सबूत नष्ट करने की दोषी पाया गया था और झूठी गवाही के मोरेन दोनों ने अपनी नौकरी खो दी और जबकि चिल्डर्स समानतापूर्वक सेवानिवृत्त कर दिए गए। रूल्स ऑफ इंगेजमेंट अमेरिकन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। रूल्स ऑफ इंगेजमेंट्स एक 2000 की अमेरिकी युद्ध कानूनी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन विलियम फ्रिडकन द्वारा किया गया था, जिसे जिम वेब की एक कहानी से स्टीफन गगन द्वारा लिखा गया था और इसमें टॉमी ली जोन्स और सैमुअल एल जैक्सन ने अभिनय किया था। जैक्सन यूएस मैरीन कर्नल टेरी चाइल्डर्स की भूमिका निभाते हैं, जिन्होंने यमन में अमेरिकी दूतावास के बाहर अपने आदेशों के तहत सैनिकों को द्वारा कई नागरिकों को मारने के बाद कोर्ट मार्शल में लाया जाता है। फिल्म के निर्देशक विलियम फ्रिडकिन है, पटकथा स्टीफन गगन है, कहानी जेम्स वेब है, उत्पादित किया गया स्कॉट रूडी और रिचर्ड डी जनक द्वारा, अभिनेत्री टॉमी जी जोन्स और सैमुअल एल जैक्सन, गाय पियर्स है, ब्रूस ग्रीनवुड है, ब्लेयर अंडरवुड है, फिलिप बेकर हॉल, एनी आर्चर और बेन किसले। फिल्म का छायांकन विलियम ए फ्रेकर निकोला पेरोकनी द्वारा किया गया, संपादित ओगी हेंस द्वारा दिया गया, संगीत मार्क इसम के हैं, उत्पादन कंपनी स्कॉट रूडी प्रोडक्शन, 7 आर्ट्स पिक्चर द्वारा वितरित किया गया। श्रेष्ठ तस्वीर रिलीज की 7 अप्रैल 2000 को। कार्यक्रम 128 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली इसकी अंग्रेजी, अरबी और वियतनामी है। बजट 60 मिलियन का, बॉक्स ऑफिस पर 71.7 मिलियन। सन 1968 में वियतनाम युद्ध के दौरान एक विनाशकारी अग्रिम ने अमेरिकी मरीन लेफ्टिनेंट हैंस जोन्स को घायल कर दिया और उनके लोगों की मौत हो गई। उसके साथ पलटन नेता लेफ्टिनेंट टेरी चार्ल्स ने होजेस की स्थिति पर मोटर्स हमले को बंद करने के लिए एक बंदी अधिकारी को डराने के लिए एक उत्तरी वियतनामी कैदी को मार डाला। अधिकारी का नाम बकसते हुए चाइल्ड्स ने होजेस को बताया कि 1996 में होजेस, जो अब एक कर्नल के है एक
जग अधिकारी के रूप में 28 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त होने से के पूर्ण होने के तैयार है और कैप लीजन्स ऑफिसर्स क्लब में उसकी पूर्व सेवानिवृत्ति पार्टी में उन्हें उसके पुराने मित्र कर्नल टेरी चाइल्डर्स द्वारा सम्मानित किया जाता है, जो अब एक मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट में कमांडिंग ऑफिसर है। एफीबीएस रेडिनेस ग्रुप के हिस्से के रूप में चाइल्डर्स और उनकी यूनिट को दक्षिण पश्चिम एरिया में तैनात किया गया था, जिसे यमन में अमेरिकी राजदूत को खाली करने के लिए बुलाया था। जब दूतावास में अमेरिकी विरोधी द्वारा रॉक थ्रोइड्स, मोलोटोव कॉकटेल और गोलियों की बौछार में फूडा पकड़ा गया और एबिस मोरेन को उसके परिवार को हेलीकॉप्टर तक सुरक्षित ले जाते हुए चिल्डर्स ने दूतावास और अमेरिकी ध्वज को पुनः प्राप्त किया और आसपास की छतों पर स्नाइपर्स की भारी आग के तहत तीन मरीन मारे गए और चिल्डर्स ने अपने आदमियों को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसके परिणामस्वरूप बच्चे सहित 83 यमनी सैनिकों और नागरिकों की मौत हो गई। शेष मरीन और दूतावास के कर्मचारी बच गए। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बिल सोकेल ने कर्नल पर घटना के लिए सभी दोष डालकर मध्य रूप से अमेरिकी संबंधों को उबारने की उम्मीद में सेना पर कोर्ट मार्शल चिल्ड्रन का दबाव डाला। चिल्ड्रन होजेस को अपने बचाव पक्ष के लिए वकील के रूप में सेवा करने के लिए कहते हैं और वह निष्ठा से स्वीकार करता है कि होजेस ने अभियोजक मेजर विगस की एक याचिका सौदे को खारिज कर दिया, जो चिल्ड्रस के अपराध के प्रति आश्वस्त थी और लेकिन मृत्युदंड पर विचार करने के निजी तौर पर इनकार करता है। बचाव तैयार करने के लिए कुछ समय के साथ होजेस यमन जाता है और जहां गवाहों और पुलिस का दावा है कि 9 सैनिकों ने निहत्थे भीड़ पर हमले गोलीबारी की प्रत्यक्ष दूतावास और कुछ घायलों का दौरा करते हुए उन्होंने एक प्रकाशित सुरक्षा कैमरा में ऑडियो कैसेट टेप बिखरे हुए देखे। अमेरिकी लौटकर होजेस ने घटनाओं को अपने संस्करण का समर्थन करने के लिए सबूतों को पूरी कमी के बारे में चिल्डर्स का सामना किया और जिसके परिणाम स्वरूप एक लड़ाई हुई और सोकल ने अपने वीडियो टेप को जला दिया, जिसमें दिखाया गया कि भीड़ हथियारों से लैस थी और मरीन पर एक गोली चलाई गई और जिससे मोरेन को स्टैंड पर झूठ बोलने के लिए मजबूर करती और भीड़ को शांतिपूर्ण थी और चिल्डर्स उसके आदेशों को अनदेखी और उसके परिवार के लिए हिंसक अपमानजनक था। और होसेस मोरेन्स को इसके बारे में बताया गया था कि वह एक इसके बाद बताया जाता है कि जो चार्ल्स को आदेश का पालन करने का झिझकते थे, वे भीड़ से गोलियां चलाने की गवाही देने के समर्थ थे। एक यमनी डॉक्टर गवाही देता है कि होजेस को मिले टेप अमेरिका के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले प्रचार के लिए है, लेकिन घोषणा करते हैं कि विरोध शांतिपूर्ण था। स्टैंड पर सोकाल के साथ होजेस एक शिपिंग मैनिफेस्ट प्रस्तुत करता है, जो साबित करता है कि बिना क्षतिग्रस्त कैमरे में टेप सोकेल को जला दिया गया है। सोकेल के कार्यालय में पहुंचा गया और तब लेकिन जब गायब हो गया था फुटेज के साथ, जो संभवतः चिल्डर्स को दोष मुक्त कर देगा। और स्टैंड लेते हुए चिल्डर्स बताते हैं कि भीड़ को सशस्त्र देखने के समक्ष वह एकमात्र जीवित मरना था। जिस तरह वह बिगस को चिल्डर्स को एक स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया है और उसने अपने आदमियों को फुकरसा को बर्बाद करो चिल्लाकर आग खोलने का आदेश दिया है। वो चिल्डर्स अपना आपा खो देते हैं और यह घोषणा करते हुए कि वह बिगस की पसंद को खुश करने के लिए अपने आदमियों के जीवन का बलिदान नहीं देंगे। होजेस की निराशा के लिए अभियोजन पक्ष कर्नल बिन ने काओ वियतनामी अधिकारी जिसने बक्सा एक खंडन गवाह के रूप में प्रस्तुत करता है, वह गवाही देते हुए चिल्डर्स ने युद्ध के एक निहत्थे कैदी को मार डाला। होजेस की जिरह के दौरान काओ इस बात के समर्थ है कि वह चिल्डर्स से अमेरिकी जीवन
को बचाने के लिए कार्रवाई की, और अगर परिस्थितियां उलट जाती है तो काओ को भी ऐसा हो ही किया होता है। परीक्षण के बाद होजेस ने केवल सोकेल को लापता टेप के बारे में बताया, सच्चाई को उजागर करने की कसम खाई और चिल्डर्स को शांति भंग करने की मामूली आरोप का दोषी पाया जाता है, लेकिन एक अधिकारी को अनुसूचित आचरण की हत्या और मुक्त कर दिया जाता है। बिगेस वियतनाम में चिल्डर्स के कार्यों की जांच के बारे में होजेस से संपर्क करता है, लेकिन होजेस ने गवाही देने से इनकार कर दिया और कोर्ट हाउस छोड़कर काओ में चिल्डर्स एक दूसरे को सलाम करते हैं, और इस उपसंहार से पता चलता है कि सोकाल को सबूत नष्ट करने की दोषी पाया गया था और झूठी गवाही के मोरेन दोनों ने अपनी नौकरी खो दी, और जबकि चिल्डर्स समानतापूर्वक सेवानिवृत्त कर दिए गए। रूल्स ऑफ इंगेजमेंट अमेरिकन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। रूल्स ऑफ इंगेजमेंट्स एक 2000 की अमेरिकी युद्ध कानूनी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन विलियम फ्रिडकन द्वारा किया गया था, जिसे जिम वेब की एक कहानी से स्टीफन गगन द्वारा लिखा गया था, और इसमें टॉमी ली जोन्स और सैमुअल एल जैक्सन ने अभिनय किया था। जैक्सन यूएस मैरीन कर्नल टेरी चाइल्डर्स की भूमिका निभाते हैं, जिन्होंने यमन में अमेरिकी दूतावास के बाहर अपने आदेशों के तहत सैनिकों को द्वारा कई नागरिकों को मारने के बाद कोर्ट मार्शल में लाया जाता है। फिल्म के निर्देशक विलियम फ्रिडकिन है, पटकथा स्टीफन गगन है, कहानी जेम्स वेब है, उत्पादित किया गया स्कॉट रूडी और रिचर्ड डी जनक द्वारा, अभिनेत्री टॉमी जी जोन्स और सैमुअल एल जैक्सन, गाय पियर्स है, ब्रूस ग्रीनवुड है, ब्लेयर अंडरवुड है, फिलिप बेकर हॉल, एनी आर्चर और बेन किसले। फिल्म का छायांकन विलियम ए फ्रेकर निकोला पेरोकनी द्वारा किया गया, संपादित ओगी हेंस द्वारा दिया गया, संगीत मार्क इसम के हैं, उत्पादन कंपनी स्कॉट रूडी प्रोडक्शन, 7 आर्ट्स पिक्चर द्वारा वितरित की गई। श्रेष्ठ तस्वीर रिलीज हुई 7 अप्रैल 2000 को। कार्यक्रम 128 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली इसकी अंग्रेजी, अरबी और वियतनामी है। बजट 60 मिलियन का, बॉक्स ऑफिस पर 71.7 मिलियन। सन 1968 में वियतनाम युद्ध के दौरान एक विनाशकारी अमेरिकी अग्रिम ने अमेरिकी मरीन लेफ्टिनेंट हैंस जोन्स को घायल कर दिया और उनके लोगों की मौत हो गई। उसके साथ पलटन नेता लेफ्टिनेंट टेरी चार्ल्स ने होजेस की स्थिति पर मोटर्स हमले को बंद करने के लिए एक बंदी अधिकारी को डराने के लिए एक उत्तरी वियतनामी कैदी को मार डाला। अधिकारी का नाम बकसते हुए चाइल्ड्स ने होजेस को बताया कि सन 1996 में होजेस, जो अब एक कर्नल के है एक जग अधिकारी के रूप में 28 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त होने से के पूर्ण होने के तैयार है, और कैप लीजन्स ऑफिसर्स क्लब में उसकी पूर्व सेवानिवृत्ति पार्टी में उन्हें उसके पुराने मित्र कर्नल टेरी चाइल्डर्स द्वारा सम्मानित किया जाता है, जो अब एक मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट में कमांडिंग ऑफिसर है। एफबीएस रेडिनेस ग्रुप के हिस्से के रूप में चाइल्डर्स और उनकी यूनिट को दक्षिण पश्चिम एरिया में तैनात किया गया था, जिसे यमन में अमेरिकी राजदूत को खाली करने के लिए बुलाया था। जब दूतावास में अमेरिकी विरोधी द्वारा रॉक थ्रोइड्स, मोलोटोव कॉकटेल और गोलियों की बौछार में फूडा पकड़ा गया, और एम्बेसडर मोरेन को उसके परिवार को हेलीकॉप्टर तक सुरक्षित ले जाते हुए चिल्डर्स ने दूतावास और अमेरिकी ध्वज को पुनः प्राप्त किया, और आसपास की छतों पर स्नाइपर्स की भारी आग के तहत तीन मरीन मारे गए, और चिल्डर्स ने अपने आदमियों को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसके परिणामस्वरूप बच्चे सहित 83 यमनी सैनिकों और
नागरिकों की मौत हो गई। शेष मरीन और दूतावास के कर्मचारी बच गए। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बिल फोकेल ने कर्नल पर घटना के लिए सभी दोष डालकर मध्य रूप से अमेरिकी संबंधों को उबारने की उम्मीद में सेना पर कोर्ट मार्शल चिल्ड्रन का दबाव डाला। चिल्ड्रन होजेस को अपने बचाव पक्ष के लिए वकील के रूप में सेवा करने के लिए कहते हैं और वह निष्ठा से स्वीकार करता है कि होजेस ने अभियोजक मेजर विगस की एक याचिका सौदे को खारिज कर दिया जो चिल्ड्रस के अपराध के प्रति आश्वस्त थी और लेकिन मृत्युदंड पर विचार करने के निजी तौर पर इनकार करता है। बचाव तैयार करने के लिए कुछ समय के साथ होजेस यमन जाता है और जहां गवाहों और पुलिस का दावा है कि 9 सैनिकों ने निहत्थे भीड़ पर हमले गोलीबारी की। प्रत्यक्ष दूतावास और कुछ घायलों का दौरा करते हुए उन्होंने एक प्रकाशित सुरक्षा कैमरा में ऑडियो कैसेट टेप बिखरे हुए देखे। अमेरिकी लौटकर होजेस ने घटनाओं को अपने संस्करण का समर्थन करने के लिए सबूतों को पूरी कमी के बारे में चिल्ड्रस का सामना किया और जिसके परिणाम स्वरूप एक लड़ाई हुई और सोकल ने अपने वीडियो टेप को जला दिया जिसमें दिखाया गया कि भीड़ हथियारों से लैस थी और मरीन पर एक गोली चलाई गई और जिससे मोरेन को स्टैंड पर झूठ बोलने के लिए मजबूर करती है और भीड़ को शांतिपूर्ण थी और चिल्ड्रस उसके आदेशों को अनदेखी और उसके परिवार के लिए हिंसक अपमानजनक था। और होसेस मोरेन्स को इसके बारे में बताया गया था कि वह एक इसके बाद बताया जाता है कि जो चार्ल्स को आदेश का पालन करने का झिझकते थे वे भीड़ से गोलियां चलाने की गवाही देने के समर्थ थे। एक यमनी डॉक्टर गवाही देता है कि होजेस को मिले टेप अमेरिका के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले प्रचार के लिए है लेकिन घोषणा करते हैं कि विरोध शांतिपूर्ण था। स्टैंड पर सोकाल के साथ होजेस एक शिपिंग मैनिफेस्ट प्रस्तुत करता है जो साबित करता है कि बिना क्षतिग्रस्त कैमरे में टेप सोकेल को जला दिया गया है। सोकेल के कार्यालय में पहुंचा गया और था तब लेकिन जब गायब हो गया था फुटेज के साथ जो संभवतः चिल्ड्रस को दोष मुक्त कर देगा। और स्टैंड लेते हुए चिल्ड्रस बताते हैं कि भीड़ को सशस्त्र देखने के समक्ष वह एकमात्र जीवित मरना था। जिस तरह वह बिगस को चिल्ड्रस को एक स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया है और उसने अपने आदमियों को फुकरसा को बर्बाद करो चिल्लाकर आग खोलने का आदेश दिया है। वो चिल्ड्रस अपना आपा खो देते हैं और यह घोषणा करते हुए कि वह बिगस की पसंद को खुश करने के लिए अपने आदमियों के जीवन का बलिदान नहीं देंगे। होजेस की निराशा के लिए अभियोजन पक्ष कर्नल बिन ने काओ वियतनामी अधिकारी जिसने बक्सा एक खंडन गवाह के रूप में प्रस्तुत करता है वह गवाही देते हुए चिल्ड्रस ने युद्ध के एक निहत्थे कैदी को मार डाला। होजेस की जिरह के दौरान काओ इस बात के समर्थ है कि वह चिल्ड्रस से अमेरिकी जीवन को बचाने के लिए कार्रवाई की और अगर परिस्थितियां उलट जाती है तो काओ को भी ऐसा ही किया होता है। परीक्षण के बाद होजेस ने केवल सोकेल को लापता टेप के बारे में बताया, सच्चाई को उजागर करने की कसम खाई और चिल्ड्रस को शांति भंग करने की मामूली आरोप का दोषी पाया जाता है लेकिन एक अधिकारी को अनुसूचित आचरण की हत्या और मुक्त कर दिया जाता है। बिगस वियतनाम में चिल्ड्रस के कार्यों की जांच के बारे में होजेस से संपर्क करता है लेकिन होजेस ने गवाही देने से इनकार कर दिया और कोर्ट हाउस छोड़कर काओ में चिल्ड्रस एक दूसरे को सलाम करते हैं और इस उपसंहार से पता चलता है कि सोकाल को सबूत नष्ट करने की दोषी पाया गया था और झूठी गवाही के मोरेन दोनों ने अपनी नौकरी खो दी और जबकि चिल्ड्रस समानतापूर्वक सेवानिवृत्त कर दिए गए। रूल्स ऑफ इंगेजमेंट अमेरिकन मूवी के फैक्टो रिव्यूज हिंदी में। रूल्स ऑफ इंगेजमेंट्स एक 2000 की अमेरिकी युद्ध कानूनी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन विलियम फ्रिडकन द्वारा किया गया था जिसे जिम बेव की एक कहानी से स्टीफन गगन द्वारा लिखा गया था और इसमें
टॉमी ली जोन्स और सैमुअल एल जैक्सन ने अभिनय किया था। जैक्सन यूएस मैरीन कर्नल टेरी चाइल्डर्स की भूमिका निभाते हैं, जिन्होंने यमन में अमेरिकी दूतावास के बाहर अपने आदेशों के तहत सैनिकों को द्वारा कई नागरिकों को मारने के बाद कोर्ट मार्शल में लाया जाता है। फिल्म के निर्देशक विलियम फ्रिडकिन है, पटकथा स्टीफन गगन है, कहानी जेम्स वेब है, उत्पादित किया गया स्कॉट रूडी और रिचर्ड डी जनक द्वारा, अभिनेत्री टॉमी जी जोन्स और सैमुअल एल जैक्सन, गाय पियर्स है, ब्रूस ग्रीनवुड है, ब्लेयर अंडरवुड है, फिलिप बेकर हॉल, एनी आर्चर और बेन किसले। फिल्म का छायांकन विलियम ए फ्रेकर, निकोला पेरोकिनी द्वारा किया गया, संपादित ओगी हेंस द्वारा दिया गया, संगीत मार्क इसम के हैं, उत्पादन कंपनी स्कॉट रूडी प्रोडक्शन, 7 आर्ट्स पिक्चर द्वारा वितरित की गई। श्रेष्ठ तस्वीर रिलीज हुई 7 अप्रैल 2000 को। कार्यक्रम 128 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली इसकी अंग्रेजी, अरबी और वियतनामी है। बजट 60 मिलियन का, बॉक्स ऑफिस पर 71.7 मिलियन। सन 1968 में वियतनाम युद्ध के दौरान एक विनाशकारी अमेरिकी अग्रिम ने अमेरिकी मरीन लेफ्टिनेंट हैंस जोन्स को घायल कर दिया और उनके लोगों की मौत हो गई। उसके साथ पलटन नेता लेफ्टिनेंट टेरी चार्ल्स ने होजिस की स्थिति पर मोटर्स हमले को बंद करने के लिए एक बंदी अधिकारी को डराने के लिए एक उत्तरी वियतनामी कैदी को मार डाला। अधिकारी का नाम बकसते हुए चाइल्ड्स ने होजेस को बताया कि 1996 में होजेस, जो अब एक कर्नल के है एक जग अधिकारी के रूप में 28 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त होने से के पूर्ण होने के तैयार है और कैप लीजन्स ऑफिसर्स क्लब में उसकी पूर्व सेवानिवृत्ति पार्टी में उन्हें उसके पुराने मित्र कर्नल टेरी चाइल्डर्स द्वारा सम्मानित किया जाता है, जो अब एक मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट में कमांडिंग ऑफिसर है। एफबीएस रेडीनेस ग्रुप के हिस्से के रूप में चाइल्डर्स और उनकी यूनिट को दक्षिण पश्चिम एरिया में तैनात किया गया था, जिसे यमन में अमेरिकी राजदूत को खाली करने के लिए बुलाया था। जब दूतावास में अमेरिकी विरोधी द्वारा रॉक थ्रोइड्स, मोलोटोव कॉकटेल और गोलियों की बौछार में फूटा पकड़ा गया और एम्बेसडर मोरेन को उसके परिवार को हेलीकॉप्टर तक सुरक्षित ले जाते हुए चिल्डर्स ने दूतावास और अमेरिकी ध्वज को पुनः प्राप्त किया और आसपास की छतों पर स्नाइपर्स की भारी आग के तहत तीन मरीन मारे गए और चिल्डर्स ने अपने आदमियों को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसके परिणामस्वरूप बच्चे सहित 83 यमनी सैनिकों और नागरिकों की मौत हो गई। शेष मरीन और दूतावास के कर्मचारी बच गए। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बिल सोकेल ने कर्नल पर घटना के लिए सभी दोष डालकर मध्य रूप से अमेरिकी संबंधों को उबारने की उम्मीद में सेना पर कोर्ट मार्शल चिल्ड्रन का दबाव डाला। चिल्ड्रन होजेस को अपने बचाव पक्ष के लिए वकील के रूप में सेवा करने के लिए कहते हैं और वह निष्ठा से स्वीकार करता है कि होजेस ने अभियोजक मेजर विगस की एक याचिका सौदे को खारिज कर दिया, जो चिल्ड्रस के अपराध के प्रति आश्वस्त थी और लेकिन मृत्युदंड पर विचार करने के निजी तौर पर इनकार करता है। बचाव तैयार करने के लिए कुछ समय के साथ होजेस यमन जाता है और जहां गवाहों और पुलिस का दावा है कि 9 सैनिकों ने निहत्थे भीड़ पर हमले गोलीबारी की। प्रत्यक्ष दूतावास और कुछ घायलों का दौरा करते हुए उन्होंने एक प्रकाशित सुरक्षा कैमरा में ऑडियो कैसेट टेप बिखरे हुए देखे। अमेरिकी लौटकर होजेस ने घटनाओं को अपने संस्करण का समर्थन करने के लिए सबूतों को पूरी कमी के बारे में चिल्डर्स का सामना किया और जिसके परिणाम स्वरूप एक लड़ाई हुई
और सोक्कल ने अपने वीडियो टैप को जला दिया, जिसमें दिखाया गया कि भीड़ हथियारों से लैस थी और मरीन पर एक गोली चलाई गई और जिससे मोरेन को स्टेज पर झूठ बोलने के लिए मजबूर करती है और भीड़ को शांतिपूर्ण थी और चिल्ड्रंस उसके आदेशों को अनदेखी और उसके परिवार के लिए हिंसक अपमानजनक था। और होसिस मोरेन्स को इसके बारे में बताया गया था कि वह एक इसके बाद बताया जाता है कि जो चार्ल्स को आदेश का पालन करने का झिझकते थे वे भीड़ से गोलियां चलाने की गवाही देने के समर्थ थे। एक यमनी डॉक्टर गवाही देता है कि होजिस को मिले टेप अमेरिका के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले प्रचार के लिए है, लेकिन घोषणा करते हैं कि विरोध शांतिपूर्ण था। और स्टैंड पर सोकाल के साथ होजिस एक शिपिंग मैनिफेस्ट प्रस्तुत करता है जो साबित करता है कि बिना क्षतिग्रस्त कैमरे में टेप सोकेल को जला दिया गया है। सोकेल के कार्यालय में पहुंचा गया और था तब, लेकिन जब गायब हो गया था फुटेज के साथ जो संभवतः चिल्ड्रंस को दोष मुक्त कर देगा। और स्टैंड लेते हुए चिल्ड्रंस बताते हैं कि भीड़ को सशस्त्र देखने के समक्ष वह एकमात्र जीवित मरना था। जिस तरह वह बिगस को चिल्ड्रंस को एक स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया है और उसने अपने आदमियों को फुकरसा को बर्बाद करो चिल्लाकर आग खोलने का आदेश दिया है। वो चिल्ड्रंस अपना आपा खो देते हैं और यह घोषणा करते हुए कि वह बिगस की पसंद को खुश करने के लिए अपने आदमियों के जीवन का बलिदान नहीं देंगे। होजेस की निराशा के लिए अभियोजन पक्ष कर्नल बिन ने काओ वियतनामी अधिकारी जिसने बक्सा एक खंडन गवाह के रूप में प्रस्तुत करता है, वह गवाही देते हुए चिल्ड्रंस ने युद्ध के एक निहत्थे कैदी को मार डाला। होजेस की जिरह के दौरान काओ इस बात के समर्थ है कि वह चिल्ड्रंस से अमेरिकी जीवन को बचाने के लिए कार्रवाई की और अगर परिस्थितियां उलट जाती है तो काओ को भी ऐसा ही किया होता है। परीक्षण के बाद होजेस ने केवल सोकेल को लापता टेप के बारे में बताया, सच्चाई को उजागर करने की कसम खाई और चिल्ड्रंस को शांति भंग करने की मामूली आरोप का दोषी पाया जाता है, लेकिन एक अधिकारी को अनुसूचित आचरण की हत्या और मुक्त कर दिया जाता है। बिगस वियतनाम में चिल्ड्रंस के कार्यों की जांच के बारे में होजेस से संपर्क करता है, लेकिन होजेस ने गवाही देने से इनकार कर दिया और कोर्ट हाउस छोड़कर काओ में चिल्ड्रंस एक दूसरे को सलाम करते हैं। और इस उपसंहार से पता चलता है कि सोकाल को सबूत नष्ट करने की दोषी पाया गया था और झूठी गवाही के मोरेन दोनों ने अपनी नौकरी खो दी और जबकि चिल्ड्रंस समानतापूर्वक सेवानिवृत्त कर दिए गए। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट अमेरिकन मूवी के फैक्टर रिव्यूज हिंदी में। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट्स एक 2000 की अमेरिकी युद्ध कानूनी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन विलियम फ्रिडकन द्वारा किया गया था, जिसे जिम वेब की एक कहानी से स्टीफन गगन द्वारा लिखा गया था और इसमें टॉमी ली जोन्स और सैमुअल एल जैक्सन ने अभिनय किया था। जैक्सन यूएस मैरीन कर्नल टेरी चिल्ड्रंस की भूमिका निभाते हैं, जिन्होंने यमन में अमेरिकी दूतावास के बाहर अपने आदेशों के तहत सैनिकों को द्वारा कई नागरिकों को मारने के बाद कोर्ट मार्शल में लाया जाता है। फिल्म के निर्देशक विलियम फ्रिडकिन है, पटकथा स्टीफन गगन है, कहानी जेम्स वेब है, उत्पादित किया गया स्कॉट रूडी और रिचर्ड डी जनक द्वारा, अभिनेत्री टॉमी जी जोन्स और सैमुअल एल जैक्सन, गाय पियर्स है, ब्रूस ग्रीनवुड है, ब्लेयर अंडरवुड है, फिलिप बेकर हॉल, एनी आर्चर और बेन किसले। फिल्म का छायांकन विलियम ए फ्रेकर निकोला पेरोकिनी द्वारा किया गया, संपादित ओगी हेंस द्वारा दिया गया, संगीत मार्क इसम के हैं, उत्पादन कंपनी स्कॉट रूडी प्रोडक्शन, 7 आर्ट्स पिक्चर द्वारा वितरित की गई। श्रेष्ठ तस्वीर रिलीज हुई 7 अप्रैल 2000 को। कार्यक्रम 128 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली इसकी अंग्रेजी, अरबी और
वियतनामी है। बजट 60 मिलियन का, बॉक्स ऑफिस पर 71.7 मिलियन। सन 1968 में वियतनाम युद्ध के दौरान एक विनाशकारी अमेरिकी अग्रिम ने अमेरिकी मरीन लेफ्टिनेंट हैंस जोन्स को घायल कर दिया और उनके लोगों की मौत हो गई। उसके साथ पलटन नेता लेफ्टिनेंट टेरी चार्ल्स ने होजिस की स्थिति पर मोटर्स हमले को बंद करने के लिए एक बंदी अधिकारी को डराने के लिए एक उत्तरी वियतनामी कैदी को मार डाला। अधिकारी का नाम बकसते हुए चार्ल्स ने होजेस को बताया कि सन 1996 में होजेस, जो अब एक कर्नल के है एक जग अधिकारी के रूप में 28 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त होने से के पूर्ण होने के तैयार है और कैप लीजन्स ऑफिसर्स क्लब में उसकी पूर्व सेवानिवृत्ति पार्टी में उन्हें उसके पुराने मित्र कर्नल टेरी चाइल्डर्स द्वारा सम्मानित किया जाता है, जो अब एक मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट में कमांडिंग ऑफिसर है। एफीबीएस रेडीनेस ग्रुप के हिस्से के रूप में चाइल्डर्स और उनकी यूनिट को दक्षिण पश्चिम एरिया में तैनात किया गया था, जिसे यमन में अमेरिकी राजदूत को खाली करने के लिए बुलाया था। जब दूतावास में अमेरिकी विरोधी द्वारा थ्रोइड्स, मोलोटोव कॉकटेल और गोलियों की बौछार में फूटा पकड़ा गया और एम्बेसडर मोरेन को उसके परिवार को हेलीकॉप्टर तक सुरक्षित ले जाते हुए चिल्डर्स ने दूतावास और अमेरिकी ध्वज को पुनः प्राप्त किया और आसपास की छतों पर स्नाइपर्स की भारी आग के तहत तीन मरीन मारे गए और चिल्डर्स ने अपने आदमियों को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसके परिणामस्वरूप बच्चे सहित 83 यमनी सैनिकों और नागरिकों की मौत हो गई। शेष मरीन और दूतावास के कर्मचारी बच गए। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बिल सोकेल ने कर्नल पर घटना के लिए सभी दोष डालकर मध्य रूप से अमेरिकी संबंधों को उबारने की उम्मीद में सेना पर कोर्ट मार्शल चिल्ड्रन का दबाव डाला। चिल्ड्रंस होजेस को अपने बचाव पक्ष के लिए वकील के रूप में सेवा करने के लिए कहते हैं और वह निष्ठा से स्वीकार करता है कि होजेस ने अभियोजक मेजर विगस की एक याचिका सौदे को खारिज कर दिया, जो चिल्ड्रंस के अपराध के प्रति आश्वस्त थी और लेकिन मृत्युदंड पर विचार करने के निजी तौर पर इनकार करता है। बचाव तैयार करने के लिए कुछ समय के साथ होजेस यमन जाता है और जहां गवाहों और पुलिस का दावा है कि 9 सैनिकों ने निहत्थे भीड़ पर हमले गोलीबारी की। प्रत्यक्ष दूतावास और कुछ घायलों का दौरा करते हुए उन्होंने एक प्रकाशित सुरक्षा कैमरा में ऑडियो कैसेट टेप बिखरे हुए देखे। अमेरिकी लौटकर होजेस ने घटनाओं को अपने संस्करण का समर्थन करने के लिए सबूतों को पूरी कमी के बारे में चिल्डर्स का सामना किया और जिसके परिणाम स्वरूप एक लड़ाई हुई और सोकल ने अपने वीडियो टेप को जला दिया, जिसमें दिखाया गया कि भीड़ हथियारों से लैस थी और मरीन पर एक गोली चलाई गई और जिससे मोरेन को स्टैंड पर झूठ बोलने के लिए मजबूर करती है और भीड़ को शांतिपूर्ण की और चिल्डर्स उसके आदेशों को अनदेखी और उसके परिवार के लिए हिंसक अपमानजनक था। और होजेस मोरेन्स को इसके बारे में बताया गया था कि वह एक इसके बाद बताया जाता है कि जो चार्ल्स को आदेश का पालन करने का झिझकते थे, वे भीड़ से गोलियां चलाने की गवाही देने के समर्थ थे। एक यमनी डॉक्टर गवाही देता है कि होजेस को मिले टेप अमेरिका के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले प्रचार के लिए है, लेकिन घोषणा करते हैं कि विरोध शांतिपूर्ण था। स्टैंड पर सोकाल के साथ होजेस एक शिपिंग मैनिफेस्ट प्रस्तुत करता है, जो साबित करता है कि बिना क्षतिग्रस्त कैमरे में टेप सोकेल को जला दिया गया है। सोकेल के कार्यालय में पहुंचा गया और था तब, लेकिन जब गायब हो गया था फुटेज के साथ, जो संभवतः चिल्डर्स को दोष मुक्त कर देगा। और स्टैंड लेते हुए चिल्डर्स बताते हैं कि भीड़ को शस्त्र देखने के समक्ष वह एकमात्र जीवित मरना था। जिस तरह वह
बिगस को चाइल्डर्स को एक स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है किया है और उसने अपने आदमियों को फुकरसा को बर्बाद करो चिल्लाकर आग खोलने का आदेश दिया है। वो चिल्डर्स अपना आपा खो देते हैं और यह घोषणा करते हुए कि वह बिगस की पसंद को खुश करने के लिए अपने आदमियों के जीवन का बलिदान नहीं देंगे। होजेस की निराशा के लिए अभियोजन पक्ष कर्नल बिन ने काओ वियतनामी अधिकारी जिसका जीवन जिसने बक्सा एक खंडन गवाह के रूप में प्रस्तुत करता है, वह गवाही देते हुए चिल्डर्स ने युद्ध के एक निहत्थे कैदी को मार डाला। होजेस को की जिरह के दौरान काओ इस बात के समर्थ है कि वह चिल्डर्स से अमेरिकी जीवन को बचाने के लिए कार्रवाई की और अगर परिस्थितियां उलट जाती है तो काओ को भी ऐसा हो ही किया होता है। परीक्षण के बाद होजेस ने केवल सोकेल को लापता टेप के बारे में बताया, सच्चाई को उजागर करने की कसम खाई और चिल्डर्स को शांति भंग करने की मामूली आरोप का दोषी पाया जाता है, लेकिन एक अधिकारी को अनुसूचित आचरण की हत्या और मुक्त कर दिया जाता है। बिगस वियतनाम में चिल्डर्स के कार्यों की जांच के बारे में होजेस से संपर्क करता है, लेकिन होजेस ने गवाही देने से इनकार कर दिया और कोर्ट हाउस छोड़कर काओ में चिल्डर्स एक दूसरे को सलाम करते हैं और इस उपसंहार से पता चलता है कि सोकाल को सबूत नष्ट करने की दोषी पाया गया था और झूठी गवाही के मोरेन दोनों ने अपनी नौकरी खो दी और जबकि चिल्डर्स समानतापूर्वक सेवानिवृत्त कर दिए गए। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट अमेरिकन मूवी के फैक्टो रिव्यूज हिंदी में। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट्स एक 2000 की अमेरिकी युद्ध कानूनी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन विलियम फ्रिडकन द्वारा किया गया था, जिसे जिम वेब की एक कहानी से स्टीफन गगन द्वारा लिखा गया था और इसमें टॉमी ली जोन्स और सैमुअल एल जैक्सन ने अभिनय किया था। जैक्सन यूएस मैरीन कर्नल टेरी चाइल्डर्स की भूमिका निभाते हैं, जिन्होंने यमन में अमेरिकी दूतावास के बाहर अपने आदेशों के तहत सैनिकों को द्वारा कई नागरिकों को मारने के बाद कोर्ट मार्शल में लाया जाता है। फिल्म के निर्देशक विलियम फ्रिडकिन है, पटकथा स्टीफन गगन है, कहानी जेम्स वेब है, उत्पादित किया गया स्कॉट रूडी और रिचर्ड डी जनक द्वारा, अभिनेत्री टॉमी जी जोन्स और सैमुअल एल जैक्सन, गाय पियर्स है, ब्रूस ग्रीनवुड है, ब्लेयर अंडरवुड है, फिलिप बेकर हॉल, एनी आर्चर और बेन किसले। फिल्म का छायांकन विलियम ए फ्रेकर निकोला पेरोकिनी द्वारा किया गया, संपादित ओगी हेंस द्वारा दिया गया, संगीत मार्क इसम के हैं, उत्पादन कंपनी स्कॉट रूडी प्रोडक्शन, 7 आर्ट्स पिक्चर द्वारा वितरित की गई। श्रेष्ठ तस्वीर रिलीज हुई 7 अप्रैल 2000 को। कार्यक्रम 128 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली इसकी अंग्रेजी, अरबी और वियतनामी है। बजट 60 मिलियन का, बॉक्स ऑफिस पर 71.7 मिलियन। सन 1968 में वियतनाम युद्ध के दौरान एक विनाशकारी अमेरिकी अग्रिम ने अमेरिकी मरीन लेफ्टिनेंट हैस जोन्स को घायल कर दिया और उनके लोगों की मौत हो गई। उसके साथ पलटन नेता लेफ्टिनेंट टेरी चार्ल्स ने होजेस की स्थिति पर मोटर्स हमले को बंद करने के लिए एक बंदी अधिकारी को डराने के लिए एक उत्तरी वियतनामी कैदी को मार डाला। अधिकारी का नाम बकसते हुए चाइल्ड्स ने होजेस को बताया कि सन 1996 में होजेस, जो अब एक कर्नल के है एक जग अधिकारी के रूप में 28 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त होने से के पूर्ण होने के तैयार है और कैप लीजन्स ऑफिसर्स क्लब में उसकी पूर्व सेवानिवृत्ति पार्टी में उन्हें उसके पुराने मित्र कर्नल टेरी चाइल्डर्स द्वारा सम्मानित किया जाता है, जो अब एक मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट में कमांडिंग ऑफिसर है। एफबीएस रेडीनेस ग्रुप के हिस्से के रूप में चाइल्डर्स और उनकी यूनिट
को दक्षिण पश्चिम एरिया में तैनात किया गया था, जिसे यमन में अमेरिकी राजदूत को खाली करने के लिए बुलाया था। जब दूतावास में अमेरिकी विरोधी द्वारा रोकथ्रोइड्स, मोलोटोव कॉकटेल और गोलियों की बौछार में फूडा पकड़ा गया और एम्बेसडर मोरेन को उसके परिवार को हेलीकॉप्टर तक सुरक्षित ले जाते हुए चिल्डर्स ने दूतावास और अमेरिकी ध्वज को पुनः प्राप्त किया और आसपास की छतों पर स्नाइपर्स की भारी आग के तहत तीन मरीन मारे गए और चिल्डर्स ने अपने आदमियों को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसके परिणामस्वरूप बच्चे सहित 83 यमनी सैनिकों और नागरिकों की मौत हो गई। शेष मरीन और दूतावास के कर्मचारी बच गए। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बिल शोकेल ने कर्नल पर घटना के लिए सभी दोष डालकर मध्य रूप से अमेरिकी संबंधों को उबारने की उम्मीद में सेना पर कोर्ट मार्शल चिल्ड्रन का दबाव डाला। चिल्ड्रंस होजेस को अपने बचाव पक्ष के लिए वकील के रूप में सेवा करने के लिए कहते हैं और वह निष्ठा से स्वीकार करता है कि होजेस ने अभियोजक मेजर विगस की एक याचिका सौदे को खारिज कर दिया, जो चिल्ड्रंस के अपराध के प्रति आश्वस्त थी और लेकिन मृत्युदंड पर विचार करने के निजी तौर पर इनकार करता है। बचाव तैयार करने के लिए कुछ समय के साथ होजेस यमन जाता है और जहां गवाहों और पुलिस का दावा है कि 9 सैनिकों ने निहत्थे भीड़ पर हमले गोलीबारी की। प्रत्यक्ष दूतावास और कुछ घायलों का दौरा करते हुए उन्होंने एक प्रकाशित सुरक्षा कैमरा में ऑडियो कैसेट टेप बिखरे हुए देखे। अमेरिकी लौटकर होजेस ने घटनाओं को अपने संस्करण का समर्थन करने के लिए सबूतों को पूरी कमी के बारे में चिल्ड्रंस का सामना किया और जिसके परिणाम स्वरूप एक लड़ाई हुई और सोकल ने अपने वीडियो टेप को जला दिया, जिसमें दिखाया गया कि भीड़ हथियारों से लैस थी और मरीन पर एक गोली चलाई गई और जिससे मोरेन को स्टेज पर झूठ बोलने के लिए मजबूर करती है और भीड़ को शांतिपूर्ण थी और चिल्ड्रंस उसके आदेश